Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कुणाल सर नमस्ते, अजय तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ अजय जी बोलिए। सर आपने जो रिपोर्ट शेयर किया है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का, सर ये कोड वाइज भी मिल सकता है कि कौन कौन सा सीएसपी रह गया है अभी? नहीं, ये सीएसपी का नहीं है, ये आप मतलब हम ही लोगों का है जो डीसी सुपरवाइजर और भाई लोग है ना, जी स्टेट सर। हेड। अभी सीएसपी का तो मैं रिलीज नहीं किया हूँ क्योंकि इसमें तो पहले आप लोग अपना वेरीफाई कर लीजिए। जी सर, क्योंकि हमारा लगभग 50% सीएसपी का भी हो गया है, तो अब जो शेष रह गया है उस पर काम शुरू कर देते सर। आपके पास आईडी है ना? जी सर। हाँ तो आईडी से आप लॉग इन कीजिए, जी। तो उसमें रिपोर्ट है, रिपोर्ट में जाकर देखिएगा जी सर। सीएसपी वेरीफाइड रिपोर्ट एंड अदर्स वेरीफाइड रिपोर्ट, तो ये अदर्स वेरीफाइड रिपोर्ट है। जी। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो हमको बता दीजिएगा, एक्सेस दिलवा देंगे, ठीक है? जी। ठीक ठीक सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, आवाज जा रही है पुरुषोत्तम Good जी? morning, sir. यस सर। आ रही है। यस सर, जी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। आ रही है। गुड मॉर्निंग सर, आ रही है आवाज। हाँ, नेट का कुछ इशू था यहाँ पे, इसीलिए देर भी हुई। बीच में जुड़े तो आवाज ही नहीं आ रही थी। ठीक है, सब लोगों को पुनः गुड मॉर्निंग। और ये मंथ कितना स्पेशल है, इसकी चर्चा हमने दो लाइन में आज व्हाट्सएप पर भी की है कि छमाही क्लोजिंग जो बैंक करता है वो काफी काम करने की आवश्यकता है और सभी पैरामीटर पे काम करने की आवश्यकता है, तो इसका ख्याल हम लोग रखें। और सुखद संजोग है कि आज पहला दिन और संडे है, तो बात करने का भी मौका मिल रहा है। कहीं कोई कमी खामी होगी उसको आप लोग भी उजागर करेंगे कि उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है अभी आगे हम लोग देखेंगे ही कि कहाँ हम लोग पहुंचे, कहाँ पे हैं और आगे क्या करें जिससे कि और बेहतर स्थिति में रहें। तो परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्लायंस सब पे काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। और परफॉर्मेंस में एक दो नहीं कई पैरामीटर हैं, उन सबको ध्यान जब देंगे हम तभी जाके एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो एक देख रहे थे जो बैंक कॉरपोरेट लेवल पर भी जो इशू करता है, तो उसमें 29 तारीख का था, 2 दिन का और फिगर आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि अपने पास कंप्लीट फिगर होगा, लेकिन नेशनल लेवल पे अपनी क्या में नंबर 3 पीएम। हाँ, बीच बीच में कट जा रहा है। आवाज सर नहीं आ पा रही है। हाँ, आवाज जा रही है। यस सर, यस सर। हाँ। अभी आई सर। हाँ, पूरा डिस्टर्ब्ड है आज। आगे दिक्कत होगा तो मोबाइल से जुड़ जाएंगे। तो हम बता रहे थे कि जो कॉरपोरेट से 29 तारीख को इशू हुआ है रिपोर्ट कार्ड, उसमें हम लोग एपीवाई में नंबर 1, पीएम एसबीवाई में। मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एपीवाई में नंबर 1, पीएम एसबीवाई में नंबर 3, पीएम जेजेबीवाई में नंबर 5 और पीएम जेडीवाई में नंबर 8 तारीख तक। तो 31 तारीख का जब एक दो जगह पब्लिश करें तो फिर लेकिन नहीं लगता बहुत ही जायज नजर आ रही है। पूरा डिस्टरबेंस है नेट का, तो देखते हैं मोबाइल से जुड़ के। मोबाइल से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, मोबाइल से ही कर ले रहे हैं। आवाज जा रही है पुरुषोत्तम जी? यस सर, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है ना? ठीक है, यस। ठीक है। वो सिस्टम वाला एकदम डिस्टर्ब्ड है तो मोबाइल से जुड़े हैं। तो ये बता रहे थे कि परफॉर्मेंस का जो लेवल है हम लोगों का कोई साइजेबल ग्रोथ उसमें नहीं हो पाया। तो इस माह सितंबर जो जो आवाज गूंज भी रही है क्या? जी थोड़ा इको हो रहा है सर। तो हो रहा है ना, तो नेट वाला यस। खत्म करते हैं। अब नहीं इको हो रहा है ना? नहीं सर। हाँ, ठीक है। तो जो बैंक से आया है पुरुषोत्तम जी या प्रकाश जी, उसको अगर दिखाएंगे तो एक नजर सब लोग उस पर डाल लें, फिर हम लोग आगे बढ़े। यस, ये यहाँ पे सर पीएम जेजेवाई का है, जो 29 तारीख तक का है, रिपोर्ट जो दिखाया जा रहा है अभी। पीएम पीएम जेडीवाई में आवाज आ रही है पुरुषोत्तम जी? यस सर, अभी आ रही है सर। हाँ हाँ। तो पीएमजेडीवाई में देखिए हम लोग पुअर पोजीशन पे हैं। हालांकि जो टारगेट था उसमें हम लोग 82.55 पे पहुंच गए, लेकिन जो 9 लोगों का ग्रुप ए बनाया गया है उसमें हम लोग 8वें पोजीशन पे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और 2 दिन में अगर उसका जो आस्किंग रेट था बहुत बड़ा, 4364 2 डेज में था, तो कहाँ तक हम लोग पहुंचे, तो 100% हुआ कि नहीं ये इसमें इसमें। इसमें भी थोड़ा सा हाँ। सर गैप है, जो फिगर जो हम लोग के यहाँ से जो दिख पा रहा है और उनका जो फिगर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे उनके यहाँ 39,000 के आसपास में ही अपना जो फिगर था, 41,000 ही दिख रहा था, और अपने यहाँ हम्म
उससे कुछ अधिक था, 45 के आसपास में था। अभी जो कल तक का जो रिपोर्ट है उसमें 49,000 समथिंग है। तो अपने अनुसार से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बढ़ा हुआ फिगर है उनका। कुछ जो डिलीट होता है, कुछ उस सबको भी वो माइनस करते हैं, तो उनके हिसाब से थोड़ा फिगर और कुछ कम है। जो अपना फिगर है यहाँ हाँ। से जो रिपोर्ट आता है उसमें, उसके अनुसार से हम लोग वो 100% के आसपास में है, थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। वो एग्जैक्ट देखें तो 99.50% पे पहुंच रहा है अपने हिसाब से, अगर देखा जाए तो कल तक का। कल तक का फिगर में। यस, हेलो। ये सब कल तक का हम लोग 99 पॉइंट समथिंग तक पहुंच गए हैं लगता है अपने अनुसार से। अपने अनुसार से जी, उनके अनुसार से तो हम्म वो 45 के अंदर ही में रहेगा। तो और दूसरा कैटेगरी में दिखाइएगा। दूसरा सर पीएमजेजेबीवाई का है। इसमें 41% अचीवमेंट था 29 तक का जो फिगर था उसमें, 41.80। टोटल जो टारगेट था वो 43,750 का था, और हम लोग 18,287 कर पाए थे 29 तक का जो फिगर था उसमें। और जो कल तक का फिगर है उसके अनुसार से हम लोग 19,436 किए हैं। तो टोटल वो 44.43 पे सिर्फ रह गया है। हम लोग बिलो 50% पे रह गए हैं पीएमजेजेवाई में स्पेशली। तो ऐसे ओवरऑल जो अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो सबसे खराब जो स्थिति है वो पीएमजेजेबीवाई में ही है, जिसमें हम लोग 50% भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अदरवाइज जो बाकी आइटम है एपीवाई में हम लोग 100% क्रॉस कर चुके हैं, और पीएमजेडीवाई में उनके अनुसार से 45% के आसपास, वो अपने अनुसार से हम लोग 99% के आसपास में हैं। और पीएमएसयूवाई में भी हम लोग 81% के आसपास में ओवरऑल पहुंचे हैं। और इसमें अगर वो रैंकिंग में देखा जाए तो फिर आगे पीएमजेजेवाई का जो रैंकिंग है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पे हम लोग ग्रुप ए में अभी स्टैंड कर रहे थे 29 तक का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार से। उसी प्रकार से पीएमएसबीवाई में टोटल जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, वो 56,250 का था, और इसमें हम लोग 76.57 दिख रहा था 29 तक का जो फिगर था उसमें। उसके बाद हम लोग कुछ काम किए हैं तो जो टोटल फिगर है वो 81% तक पहुंचा है। लेकिन इसमें भी जो रैंकिंग है वो अगर ग्रुप ए में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं पीएमएसबीवाई में। और एपीवाई में जो स्थिति है वो काफी अच्छी है, उसमें हम लोग टॉप पे थे। 102% तक अचीवमेंट हो चुका था 29 तक के फिगर में ही। ग्रुप ग्रुप ए में एकमात्र बीसी संजीवनी है जो 100% क्रॉस किया था, और शायद उसके बाद कोई और क्रॉस नहीं भी किए हों, क्योंकि और लोग काफी दूर थे। यानी कि 90% से 90 बिलो 90% थे हम लोग का। जो जो गैप है वो सेकंड नंबर पे कोई है उनसे 10% से ऊपर का था। तो ग्रुप ए में हम लोग टॉप पे हैं एपीवाई में। और कल तक का जो फिगर है उसको देखते हुए टोटल जो है अचीवमेंट वो 111% के आसपास हम लोग का एपीवाई में है। तो एपीवाई एकमात्र हुआ जिसमें हम लोग 100% क्रॉस किए, और ओवरऑल भी पूरे जो सिस्टम में भी हम लोग नंबर 1 पे स्टैंड कर रहे हैं। ये तो और स्लैब परफॉर्मेंस में हम लोग क्या किए यहाँ पे, इसको दिखाइएगा। स्लैब का सर डेटा है हम्म। जी। तो इसमें हम लोग टोटल 25.97% हम लोग अचीव किए हैं। यानी कि टोटल जो क्वालिफाई की संख्या है वो 992 टोटल लोग क्वालिफाई कर पाए हैं, वो 1 टू सुपर स्लैब में। और नीचे में यहाँ पे कॉम्परेटिवली दिखाया गया है जो जुलाई का जो फिगर है। वाईफाई बंद कर दे, आवाज ही नहीं आ रही है। बोलिए। तो केवल तो हाँ बताइए हाँ, ये बताइए। स्लैब का सर है पूरा, जो इस माह में हम लोग जो किए, पिछले माह में अगस्त माह में। तो टोटल 992 लोग क्वालिफाई कर पाए हैं, वो 25.97%। और पिछले माह की तुलना में देखा जाए तो बहुत स्लाइट इंप्रूवमेंट है, जबकि वो स्पेशल कैंपेन और वो कई तरह का इंसेंटिव बैंक की तरफ से और ये सब किया गया, लेकिन उस प्रकार का जो ग्रोथ है वो नहीं हुआ। 113 लोग जो हैं वो बढ़े हैं, जो संख्या है वो बढ़ी है पिछले माह से। अगर हम लोग तुलना करें जुलाई जुलाई महीने से, तो उसमें भी सुपर स्लैब में 3 लोग कम हो गए हैं, बाकी स्लैब 4 में और उसके बाद स्लैब 2 स्लैब 1 में कुछ संख्या बढ़ी है। तो पिछले माह में हम लोग जुलाई माह में टोटल जो क्वालिफाई की संख्या थी वो 879 थी, 879, जो इस माह में बढ़ करके 992 पे पहुंचा है। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था और जिस प्रकार से बैंक की तरफ से सेपरेट टारगेट कैंपेन लाया गया, उस प्रकार का कुछ वो रिजल्ट नहीं आ पाया है। और कई सर्किल सुपर स्लैब में एक भी नहीं खींच पाए, केवल लखनऊ, पटना, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर के अलावे और लोग नील पे रह गए। और मॉनसून धमाका का हम लोग कोई चार्ट बना पाए हैं क्या? नहीं, सेपरेट उसमें निकाल नहीं पाए हैं सर, उसका अलग से निकाल के तो पब्लिश कर दिया जाएगा। हाँ, बाद में उसका भी पब्लिश किया जाएगा। बैंक के लोग जानना चाहते हैं कि जो इतना अच्छा इंसेंटिव निकाले का क्या हश्र हुआ। तो देख रहे थे नेशनल में सीजीएम साहब उस पर कुछ कमेंट भी कर रहे थे कि
कि सीबीसी ने क्या किया है उसका रिपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या किए। और ये सब लोगों को मालूम है क्योंकि हम लोग मल्टी बैंकिंग कर रहे हैं। एसबीआई छोड़ के कहीं भी बैंक इंसेंटिव देने के लिए तैयार नहीं है। जब तैयार है तो हम लोग उसका क्या हाल बना के रखते हैं हम लोगों को भी जानना चाहिए। स्लैब परफॉर्मेंस अपने आप में एक इंसेंटिव ओरिएंटेड परफॉर्मेंस है। सुपर स्लैब में बैंक 5,000 दे रही है। 100% बैलेंस मेंटेनेंस तो उसको तो एज इट इज है, लेकिन 5,000 अलग से दिया जाना कम बड़ी बात नहीं है। तब भी सिर्फ 35 लोग आ पाए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो रही है। हम लोग उस काम को ठीक से शायद समझ नहीं पा रहे हैं, उतना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तब हम लोग जो एक इधर सुपरवाइजर के लिए ये निकाले थे कि अगर 100% पे करते हैं तो उनको 5,000 दिया जाएगा, उसका भी कोई फिगर निकाला गया है कि नहीं? 100% पे तो सर कोई नहीं है जिनके पास 30 कोई से नहीं। ऊपर कोड है उनका, लेकिन उसके नीचे कुछ लोग हैं जो प्रयास किए हैं कुछ इनएक्टिव कोड और ये सब को करके। तो उसमें देख करके कुछ उसमें फिर डिसाइड किया जाएगा, जैसा वो आगे कुछ निर्णय लिया जाएगा उस प्रकार से। तो उसका भी पब्लिश कीजिएगा कि सबसे अच्छा सुपरवाइजर में ओवरऑल कौन रहे। ये सर कुछ लोग की तरफ से अच्छा प्रयास रहा है, और कई हम्म। लोग अच्छा प्रयास किए भी हैं जो लाने का प्रयास किए हैं मैक्सिमम लोगों को स्लैब में। कुछ इनएक्टिव भी हैं तो उस कारण से कुछ नए रिप्लेसमेंट हुए थे, उस कारण से कुछ लोग पीछे हैं, तो वो सबको भी देखते हुए पब्लिश किया जाएगा ओवरऑल भी कि कौन टॉप पे रहे और कितने परसेंट तक मैक्सिमम अचीवमेंट हुआ, तो वो सब दिया जाएगा सर। तो उसमें जरूर विचार किया जाएगा। और इस माह में शुरुआत से ही सब जो भी सुपरवाइजर लोग भी एक्टिव रहें कि ये अर्निंग का एक जो विशेष क्राइटेरिया बनाया गया है उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, जिससे कि वो 100% उसको। अब ऐसे सोच समझ के किसी को 1,500 या 2,000, यहाँ तो कहा जा रहा है कि अगर आप वैसा करें तो 5,000 आपको मिलेगा। तो सैलरी में इजाफा के लिए कुछ तो विशेष मेहनत करना पड़ेगा। और कई सुपरवाइजर लोगों से बातचीत करने पर एक चीज हमें ये समझ में आता है कि एक प्रॉपर जो पिन पॉइंटेड जो प्रयास है या उनका फिर डिप्लॉयमेंट है वो सही नहीं है। क्योंकि ये पूछे जाने पर कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, तो ये अक्सर कुछ गोलमाल जैसा ही जवाब मिला। एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं कि उन्होंने इतना करके रखा है इस कैटेगरी में। वो 1 मिनट का समय लेते आगे। जब भी आप लोगों से पूछें या हमारे ऑफिस से कोई पूछे या जो लोकल ऑफिस से ही कोई पूछे, तो आपके पास सुपरवाइजर लोगों को बोल रहे हैं। एक क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हम ये 2 जगह जा रहे हैं जहां पर इन्होंने पीएमजेडीवाई इतना, पीएमजेजे पीएमएसवाई एपीवाई इतना किया है। अगर हम इनको थोड़ा सा पुश करने में सहायता करेंगे तो ये स्लैब 1 में चले जाएंगे। तो पूरी जगह कोशिश होनी चाहिए कि वो स्लैब 1 में प्रवेश कराने के लिए, न कि स्लैब 2 में पहुंचाने के लिए, न कि स्लैब 3 4 सुपर स्लैब में जाने के लिए। वो लास्ट वीक का रखा जाए या सेकेंड हाफ में, मंथ के फर्स्ट हाफ में तो पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम स्लैब में पहुंचा के रहेंगे। और इसी उद्देश्य से हम वहां जा रहे हैं। उसका ये डेटा है जो हमें मालूम है। इस ढंग से एकदम स्पष्ट जवाब शायद ही कहीं से मिल पाया हमें, या जिनको हमने लगाया उनसे भी जब हम पूछे तो वो लोग बोले कि कुछ लटपट जैसा, सही नहीं कि अच्छा देखते हैं तो पहुंचते हैं तो बताते हैं। हाँ, हेलो हेलो, आवाज जा रही है ना? ये सर आवाज आ रही है। तो यहाँ से 2 3 लोगों को लगाए भी थे कि ये बात जरूर पूछे कि वहां क्यों जा रहे हैं। पर्पस जब क्लियर रहेगा तो रिजल्ट भी आएगा। पर्पस ही जब भेग रहेगा तो रिजल्ट भी भेग रहेगा। तो ये चीज सब लोग ध्यान रखिए। जो और जो उनका शेड्यूल तैयार करते हैं कि फला सुपरवाइजर वहां जाएं, तो उनको भी ये ध्यान में रहना चाहिए कि वहां वो क्यों जाएं। न कि ऐसे ही वो यहाँ गए थे तो आज वहां उनका एक रिशफलिंग, सामान्य सा एक रिशफलिंग कर दिए, कुछ करना था इसलिए कर दिए। तो उसमें तो फेलुअर होना है, तय है फेलुअर। और जब एकदम पिन पॉइंटेड रहेगा कि स्लैब 1 में प्रवेश कराने के लिए जा रहे हैं और जहां 2 जगह जाएंगे वहां ये कमी है, तब वो निश्चित रूप से काम करेंगे। और जो भी टीम का जो ऑफिस है वहां से भी फॉलो अप उसी ढंग से हो पाएगा। और अदरवाइज तो एकदम सामान्य सा बैठे ठाले थे, वहां भेज दिए। क्यों भेजे? वो
उस पर कोई वर्कआउट नहीं किया गया। तो ये इनिशियली भी वर्कआउट करने की जरूरत है, और सुपरवाइजर को भी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। जो शेड्यूल बनता है वो अपनी राय रखें, उनसे राय ली जाए कि वहां जाना आपका ठीक होगा ना, या आप कहीं विशेष जगह कहे हुए हैं कि कल हम आएंगे, कल वहां पर कैंप मोड भी उसमें रहिए, थोड़ा ट्रांजैक्शन पे कम ध्यान दीजिए, और थोड़ा परफॉर्मेंस पर, ये कवरेज पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर वैसा कुछ है तो बताइए, वहीं का हम शेड्यूल में ये दे देते हैं। तो ये जब आपस में एक तारतम्य रहेगा और सही ढंग से फिगर को देख के शेड्यूल बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो सब लोगों से निवेदन है कि इसी ढंग का बनाए, जो एकदम सिंगल पर्सन है, जिन्हें खुद सोचना है, जो 30 या उससे कम जिनके पास हैं, जो वही टीम लीडर हैं, वही सुपरवाइजर हैं, वही सब कुछ वही है, वो खुद भी उसी ढंग से जाएं। न कि कहीं नजदीक देख के चले जा रहे हैं, कहीं कोई विशेष परफॉर्मेंस करता है उसी के पास जाके बैठे हुए हैं और अपना समझे कि आज इतना काम करा लिए। तो हमारे हिसाब से ये समय का सदुपयोग नहीं है। समय का सदुपयोग तभी होगा जब सभी लोगों को हम लोग स्लैब वन में खींच के ले आएंगे, उनको मॉनसून धमाका का भी इंसेंटिव दिलवाएंगे, तब लगेगा कि हमने अपने तरफ से एक अच्छा काम किया। अदरवाइज पूरा जो एक मनोयोग से, जो पूरे ढंग से जो काम करने का तरीका है, उसमें कमी है। ये आप सब लोग जब स्वीकार कीजिएगा, यहाँ हाँ ना कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन एनालाइज कीजिए, सोचिए, तब आगे बढ़िएगा और निश्चित रूप से ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर इससे कम भी होता तब भी सफल ही माने जाते। लेकिन ये जो भी सफलता है वो चौथाई सफलता है। इसको 100% में कन्वर्ट करने के लिए विशेष ढंग से सोचना, समझना और उस अनुरूप उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है, तभी हम लोग इसमें कर पाएंगे और सभी सीएसपी को मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे और उनको अच्छा कमीशन मिल पाएगा और बेहतर कमीशन। तो इस बात का ध्यान रखें, और जो शेड्यूल नहीं बनाते हैं जरूर शेड्यूल बनाएं, और आगे जो बनाते हैं शेड्यूल उनसे हमारी जरूर बात होगी। ये ध्यान रखें कि आपने ये शेड्यूल बनाया, उसका कारण क्या है, क्या सोच के ऐसा बनाया, उनसे भी हम पूछेंगे। जो हम अभी नहीं पूछे हैं, सुपरवाइजर लेवल से पूछे हैं, अब जो बनाते हैं उनसे भी पूछेंगे, जो नहीं शेड्यूल बनाते हैं उनसे भी पूछेंगे कि आपको शेड्यूल बनाने में क्या दिक्कत, शाम में ही या सवेरे 7 बजे 8 बजे, विथ प्रॉपर डिस्कशन विथ सुपरवाइजर, ये बनना है। जो सुपरवाइजर से डिस्कशन कर नहीं करके बनाएंगे, वो भी सवालों के घेरे में रहेंगे मेरे तरफ से, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है, लेकिन उसको हमने फिर आगे फर्दर बात नहीं की कि वो शेड्यूल देखे नहीं, शेड्यूल में कहीं और का लोकेशन है और वो कहीं और जा रहे हैं, और उनको अपने मुख्यालय से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं था कि आप इसको वायोलेट करके वहां जाइए, क्योंकि ना उनसे डिस्कशन था। वो एक रोबोटिक ढंग से उसको शेड्यूल निकाला गया, वो भी अपना उठे कहीं चल दिए, कहीं जाना है कहीं चल दिए। तो ये इस ढंग का जब चीजों को जब बढ़िया से पिरोइएगा एक दूसरे में, तो बेहतर रिजल्ट आएगा। और जब आपस में जब डॉट नहीं मिले रहेंगे, एक दूसरे से जब कनेक्शन नहीं रहेगा, तो फिर ऐसा ही रिजल्ट आएगा या इसी के आसपास कोई रिजल्ट आएगा। ये तो आपको हमको सबको मालूम है कि मिनिमम जो पास मार्क रहता था हम लोग के स्कूल में वो 30%, ये तो एक तरह से फेल माना जाएगा कि 25% ला के हम लोग फेल की कैटेगरी में। तो इस पर आज पहली तारीख है, इसलिए इस पर मनन चिंतन होके और आगे उसी ढंग से रहे, नहीं तो जो शेड्यूल बना रहे हैं वो भी सवालों के घेरे में होंगे। जो एकदम नहीं बना रहे हैं, निश्चिंत हैं कि एकदम राम राज है, सब कोई अपने हिसाब से चल रहा है, कर रहा है, वो और ज्यादा सवालों के घेरे में होंगे। जो सुपरवाइजर बिना डिस्कशन के, बिना शेड्यूल देखे हुए ऐसी हवा में निकल गए, वो भी सवालों के घेरे में रहेंगे। और इसकी पड़ताल यहाँ से की जाएगी, ये ध्यान रखें। और कई जगह जो हम लोगों का कोड कम है और परफॉर्मेंस पुअर है, तो बैंक उसको पूरा रिशेप करने में लगा हुआ है। तो कई सर्किल हम लोग लूज कर सकते हैं, नंबर कम, 50 से नंबर कम, परफॉर्मेंस भी कम, तो कहीं से
बैंक का ये सब मीटिंग हो चुका, 2 मीटिंग हो चुका, उसमें जवाब देना मुश्किल है कि क्यों वो छोड़ा जाए आपके पास, क्या कर लीजिएगा आगे। और जहां कम है और परफॉर्मेंस या फिर उनका अर्निंग अच्छा है, उसके लिए संघर्ष करने में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले मीटिंग में एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि JNK में सिर्फ 3 कोड है अपना, और उनका अर्निंग 11,000 प्लस है। तो उस पर हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ये तो रहने दिया जाए, हमारे साथ ही रहने दिया जाए। बोले कि यहाँ तो 50 से नीचे जितना है उस सबको हम लोग मर्ज करने की तैयारी में, आप 3 है वहां उस स्टेट में, उसके लिए आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसका रिजल्ट भी सामने है, तो हम तो चाहेंगे कि वो हमें रहने दिया जाए। तो कहीं पर कुछ काम रहेगा, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो बात करने में हिम्मत साथ देगी, नहीं तो लगेगा कि जो कहा जा रहा है उसको मानिए, उसमें बट कुछ मत कीजिए। तो सब लोग परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए। और जो बीच में लिखा जाता है विथ फुल एफर्ट, तो ये एफर्ट का पार्ट है कि हम एफर्ट करें कैसे, न कि ऐसे ही जिसको जहां बुझाए चले जाएं, जिसको बुझाए वो उस हिसाब से करने लगे। ये जो डेटा जाता है इसके पीछे कितना कवायद है, कितना कितने ढंग से कितने लोग लगे हुए हैं, कुणाल जी की टीम से लेके, और फिर जिस भी बैंक के एक डेटा के अलग स्पेशलिस्ट है, जैसे यहाँ प्रकाश जी या भीरगुन जी, उसके ऊपर भी कुणाल जी की टीम उस पर काम करते रहती है। तब ये घंटे घंटे और एक प्रॉपर डेटा आप सब लोगों के पास जा पाता है। उसमें कभी कोई दिक्कत आती है जिसके चलते कभी कोई डेटा में खामी आती है, अदरवाइज पूरी टीम लगी रहती है कि आप लोगों को बराबर एक डेटा की कमी नहीं हो, और उसका सदुपयोग जब करेंगे तभी वो सही दिशा में एक माना जाएगा, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं है। और 50 तरह का डेटा दिया जाए, उस पर अगर हम ताकने नहीं जाए, देखने नहीं जाए, उसके अनुरूप काम नहीं करें, कोई उसका माने मतलब नहीं, खत्म। लेस देन 200 ट्रांजेक्शन वाला भी ये दिखाइएगा पुरुषोत्तम जी, और अगर उसको कंपेयर कर सके कि पिछले माह से हम लोग किस स्थिति में हैं। 1,000 के करीब जो वही 25-26% जो CSP हैं वो लेस देन बिलो 200 ट्रांजेक्शन में है। तो 1/4 तो संसाधन यही लोग खा जा रहे हैं। जो 1,000 कोड हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उसको वो विलोपित कर दे रहे हैं, खा जा रहे हैं, वो आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और इस पर भी बहुत जबरदस्त ध्यान जो दिया जाना चाहिए वो दिया नहीं जा रहा है। कोलकाता में सबसे बेहतर स्थिति है कि वहां पे मात्र 9% है जो, और उसके बाद 12% कहाँ, पटना, और 15% भुवनेश्वर, 17% लखनऊ, 26-27% मुंबई। सब लोग 50, 52, 35, 40 तो से सोच सकते हैं। उधर अगर हम लोग परफॉर्मेंस पर उस ढंग से पॉइंटेड ध्यान दें, लेस देन 200 वाले का ट्रांजेक्शन बढ़ाएं, तो ये परफॉर्मेंस को भी निगल जाते हैं। ये जो लेस देन 200 वाले हैं, ये आपके परफॉर्मेंस को भी खा जाते हैं। तो इन पर उचित ध्यान देने से उधर भी बढ़ोतरी होगी। तो जो सुपरवाइजर का शेड्यूल बने, वो इसी ढंग से जब बनेगा तो अपने आप वो सामने आएगा कि ये उनके यहाँ भी जाने का इनका बन रहा है। नहीं तो कुछ लोग, बात में ये भी पता चला, उनके यहाँ तो जाने से कुछ काम ही नहीं होता है, कुछ सुनते ही नहीं है। क्या आप नोटिस दे रहे हैं, लिखित में कुछ दे रहे हैं, क्या उनके गार्जियन से मिल रहे हैं, क्या लिंक ब्रांच में भी इसकी सूचना दी कि सर ओवरऑल गार्जियन हम सब लोगों के आप हैं, थोड़ा सा उनको डांट डपट कीजिए, परफॉर्मेंस में सुधार लाएंगे, ट्रांजैक्शन बहुत कम करते हैं, ये सब लिंक ब्रांच को भी सूचित करने की आवश्यकता है। ये पैसा लेने, AOF जमा करने कम जाते होंगे, लेकिन जब जाएंगे और मैनेजर साहब के कॉग्निजेंस में ये आएंगे तो जरूर हो सकता है वो कहें। तो उस चैनल को भी एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। अपने टीम लीडर को सर एक बार उनको कह दिया जाए, वहां सर शेड्यूल बनाए हैं आप, हम जा रहे हैं, लेकिन एक बार थोड़ा कह दिया जाए कि वो जा रहे हैं, उनके जाने का एक हमको स्पष्ट फायदा नजर आना चाहिए कि आप आज के आज स्लैब 1 में आपको जाना है, भले अगले दिन पहुंचे, लेकिन निर्देश हो कि आज के आज जाइए और ट्रांजैक्शन बढ़ाइए आगे। तो इस ढंग से एक संयुक्त अभियान जब चलेगा, जब हर तरफ से हेड ऑफिस में भी, यहाँ से भी इसके लिए
विशेष कॉलिंग की व्यवस्था की जाए। जो लेस देन 200 का है पुरुषोत्तम जी, यहाँ इन लोगों के लिए विशेष कॉलिंग की व्यवस्था यहाँ से की जाए यस कि सर। हाँ, इन लोगों को ये यहाँ से मोटिवेट किया जाए, समझाया जाए, डांटा जाए, जो किया जाए। पिछले माह से सर यहाँ पे वो 97 जो है वो कम हुए हैं, टोटल जो हाँ संख्या है वो बिलो 200 वाले में। इसमें से हाँ भी कुछ सर्किल में हुए हैं, कुछ सर्किल में तो मतलब निगेटिव है ग्रोथ है जो। तो जैसे यहाँ पे वो अमरावती में 27 वो बढ़ा है वहाँ पे, यानी कि एबव 200 ट्रांजेक्शन वाले हैं वो 27 वो पिछले माह के तुलना में वो बढ़े हैं। 12 का ग्रोथ हुआ है बेंगलुरु में, उसके बाद 12 का दिल्ली में ग्रोथ हुआ है, 30 का ग्रोथ मुंबई में हुआ है और 20 का पटना में हुआ है। तो मेजर यही है जो जहाँ पे लेस देन 200 की संख्या कम हुई है, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो हुआ है। बाकी ये अहमदाबाद में नेगेटिव में ही है -1, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक काम नहीं हो पाया है, जबकि ओवरऑल भी 52% जो है वहाँ पे बिलो 200 ट्रांजेक्शन वाले में है। तो वहाँ पे इसमें विशेष काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर और भी जैसे भुवनेश्वर में न्यूट्रल है जो था वो एज इट इज है। उसके बाद फिर चंडीगढ़ में 2 का ग्रोथ हुआ है, 2 पॉजिटिव ग्रोथ है। चेन्नई में 3 नेगेटिव ग्रोथ में है। उसके बाद गुवाहाटी में भी -1, यानी कि एक कम ही हुई है संख्या 200 से एबव ट्रांजेक्शन वाले की। उसके बाद फिर हैदराबाद में कोई पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ नहीं है, 0 है, नील। उसके बाद फिर जयपुर में 6 और बढ़ गए हैं, यानी कि लेस देन 200 ट्रांजेक्शन वाले की संख्या 6 और ये हुआ है, बढ़ गया, यानी कि कोई पॉजिटिव वहां पे ग्रोथ वहां भी नहीं हो पाया है। कोलकाता में जैसे था वो एज इट इज है, वहां पे तो सिर्फ एक ही है जो बिलो 200 में है, वो कंटिन्यू है। उसके बाद लखनऊ में 4 की संख्या बढ़ी है, यानी कि जो 4 कम हुआ है बिलो, अगर 200 ट्रांजेक्शन की बात करें तो 4 कम हुआ है। मुंबई में 30 कम हुए हैं, पटना में 20 कम हुए हैं और तिरुवनंतपुरम में भी 1 कम हुए हैं। टोटल 97 कम हुए हैं, जो पिछले पिछले अगर उसमें देखा जाए पिछले माह में तो 27% थे लेस देन 200 ट्रांजेक्शन वाले, इस माह में 25.81% है। तो 2% के आसपास का इसमें हम लोग काम किए हैं इस माह में। निश्चित रूप से जहाँ मेहनत हुआ है वहां पर उसकी संख्या घटी है, तो सब जगह इस पर कंसर्टेड एफर्ट जरूरी है कि कौन कौन है, और उसको लगातार फॉलो अप, या फिर जब सुपरवाइजर वहां विजिट करेंगे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जैसे अहमदाबाद कई पैरामीटर पर बेहतर काम कर रहे हैं, उसी तरह से उम्मीद है कि इस पैरामीटर पर भी काम करेंगे। और ये कहीं ना कहीं सुपरवाइजर की कमी को भी दिखाता है, केवल ओरली बात करने से नहीं हो पाता है। कई जगह जब लोग जा पाते हैं तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है, और वो जरूरी है। इसका प्रभाव एकदम सीधे परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, चाहे स्लैब परफॉर्मेंस हो या फिर अर्निंग का परफॉर्मेंस हो, सीधा प्रभाव पड़ेगा अगर इसको हम लोग जितना कम पे ले आए और उन लोगों को मेन स्ट्रीम में ले आए। और कई जगह एकदम सच्चाई है कि हम लोगों के ध्यान न देने के चलते कई सीएसपी वो रुष्ट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वो दूसरे काम में लग जाते हैं। बोर्ड टंगा रहता है, कुछ कर लिए इस पर, लेकिन उसमें कई जगह हम लोगों की कमजोरी है। कई सीएसपी डायरेक्ट भी बात करते हैं या कुछ मालूम भी होता है अपने यहाँ जो टीम है वहाँ उनसे भी, वहाँ कोई नहीं सुन रहा था। 5 दिन से वो इनएक्टिव पड़े हुए थे, फिर आज संजोग से फोन किए हैं तो फिर उनमें ये छोटा सा ये था आइटम जिसको दूर कर दिया गया, वो कार्यरत हो गए। तो जब बातचीत हर जगह से होगी, ध्यान दिया जाएगा, तो उनका समस्या भी समाधान होगा। कुछ समस्याएं ऐसी रहती हैं जो अपने हाथ का नहीं है, नहीं दूर होगा, लेकिन ज्यादातर समस्या दूर होने के लायक है और वो दूर हो सकता है, उस पर ध्यान दिया जाए। इस पर भी जब पूरा काम होगा तब जाके, चाहे स्लैब परफॉर्मेंस हो, मानसून धमाका परफॉर्मेंस हो, किसी भी ढंग का यहाँ से जो टूर्नामेंट किया जाता है, वो सब क्या है कि एक अलग से भी एक इंसेंटिव मिल जाए, अलग से काम करने का उत्साह बने, खूब और काम हो। तो ये कितने तरह का फायदेमंद स्कीम चलते रहते हैं, लेकिन उस ढंग से सीएसपी को फायदा हम लोग नहीं पहुंचवा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में कमी है। हम उस ढंग से एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। अगर एफर्ट लगाएंगे तो फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे। ये 25% जो परफॉर्मेंस में इसमें सर दिखाई पड़ रहा था। बोलिए। इसमें सर अगर जो वो ऐसे जो एवरेज है वो 25.81 है, 26% के आसपास में है जो बिलो 200 है। लेकिन अगर एवरेज ऐसे देखा जाए तो 30% से जो नीचे हैं जिनका, वो उनके लिए अगर वो 5% का लक्ष्य लेके चले कि 5% कम से कम हम इसमें वो और कम करेंगे, और जिनका 30% से ऊपर है अभी जो दिख रहा है बिलो 200 की संख्या, वो 10%, जैसे हम या अहमदाबाद या फिर अमरावती, बेंगलुरु या फिर और दिल्ली, चंडीगढ़, तो उनको अगर वो 10% का लक्ष्य लेके चलें कि 10% हम इसको कम करते हैं, जैसे 52 से 40% के आसपास में ले आते हैं,
तो काफी अच्छा, और वो बिजनेस में, कमीशन में, हर प्रकार का जो लाभ है वो मिलेगा। तो 10% का कम से कम वो टारगेट लेके चलना चाहिए कि इस माह में हम हर हाल में उसको पूरा कर लेंगे। और कहीं से वो बहुत मुश्किल जैसा भी लक्ष्य नहीं होगा। अगर हम टारगेट ओरिएंटेड और स्पेसिफिक सीएसपी वाइज काम करेंगे तो 10% निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। और जो जैसे वो जिनका 17% या 26%, 25%, 12% है, तो उनके लिए तो वो 10% थोड़ा टफ है, लेकिन वो 5% का वो उसमें से और रिडक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग वो सिंपली देखेंगे, जिनका भी 30% से ऊपर अभी है वो 10% का, और 30% से नीचे है वो 5% का टारगेट लेके चलने की हम इस माह में कम करेंगे, तो वो हो भी सकता है और वो डुएबल है और उसको हम लोग कर सकते हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए एक ये कार्य योजना बनाया जाए कि जितने भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, जितने भी सर्किल हैं, सब लोग एक सूची भेजें यहाँ पे कि हम इतना पर बहुत जबरदस्त काम करेंगे। और जाहिर है आप रियलिटी वाली बात बोल रहे हैं, अब अहमदाबाद कोशिश कितना भी कर लें तो 52.08 को जीरोआइज नहीं कर सकते हैं इस यस सर। महीने। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसके तहत वो खत्म होगा। लेकिन 10%, 15%, 20%, 5, जो भी है, जो एकदम सोच लें कि नहीं ये करीब करीब आप देख लें चतुराई से, ये करीब करीब एकदम कगार पे पहुंचे हुए, ये 200 इजिली इसको हम पार करा सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड देख ले, और पिछले 3 महीने का एक उस ढंग का हम लोग एक पब्लिश भी करें, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में, कि जो लेस देन यस 200 वाले कौन कौन है। ज्यादातर तो वही मिलेंगे जो कंटिन्यूअस, जो जुलाई, ये जून में थे वही जुलाई में, वही अगस्त में। हो सकता है कुछ चेंज हो, तो उससे पकड़ना आसान होगा कि अगर यहाँ 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 हम स्ट्राइक करते हैं तो ये हम बेहतर रिजल्ट पे चले जाएंगे। तो ये सभी सर्किल इस पर एक्सरसाइज करें, सभी टीम एक्सरसाइज करें, और ओवरऑल 10% अगर हम लोग खींच लेते हैं तो इस माह में तो 15% पे हम लोग आ जाएंगे। फिर अगले माह कोशिश करेंगे, तो कम से कम इस माह का 10% का टारगेट रखा जाए सभी जगह। अब यस हो सकता है कि कोलकाता या पटना या फिर लखनऊ में वो, या फिर भुवनेश्वर में वो 10% का टारगेट नहीं हो जाए, लेकिन यहाँ भी 5% का कीजिए। कहीं जिनका ज्यादा है, ये तो ओवरऑल पटना का फिगर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब अलग अलग टीम का देखिएगा तो हो सकता है किसी का ज्यादा हो, वो कोशिश यस करें। सर। यस तो इस ढंग से अगर ओवरऑल हम लोग जिनका भी ये 15%, 17% है, उनसे जो ऊपर है वो पूरा 10% का मिनिमम टारगेट लेके चलें कि हम उसको डाउन करेंगे ही। तो वो उसकी सूची स्वयं बना के अगले 3-4 दिन के अंदर में यहाँ भेजें, तो लगे कि एक उधर एक्टिविटी चल रही है। ये नहीं कि इधर से ही टारगेट दे दीजिए, फिर अंत में मंथ में देखिए कि इधर से ही टारगेट गया जिसमें ये फेलुअर की तरह बैठे हुए हैं। तो खुद एक्सरसाइज कीजिए। जब एक्सरसाइज कीजिएगा तो आप बेहतर ढंग से एक्सरसाइज कीजिएगा कि वो यहाँ पे हमारा स्ट्राइक सफल होगा। उसी की सूची बनाइए मिनिमम 10% की, लेकिन ये बनाइए, ये पूरे परफॉर्मेंस के ग्राफ को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा अच्छी दिशा में। और माइक्रो एटीएम का जो डिप्लॉयमेंट है उसका भी एक चार्ट है क्या? यस सर। क्योंकि माइक्रो एटीएम भी एक गेम चेंजर है पूरी तरह। माइक्रो एटीएम जहां नहीं है वहां पर वो अगर हम लोग लगाएं तो उसका अर्निंग, उसका काम, उसके पास जो फुटफॉल सारा बढ़ेगा। और माइक्रो एटीएम सर अभी वो बैंक के लिए भी एकदम टॉप मोस्ट जो एजेंडा है उसमें है। दो तीन हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला तो कि वो ऑडिट का भी एक पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट है, उसमें वो मार्क्स भी मिलते हैं। दूसरा कि वो हर जगह पे होना चाहिए। और अभी जो बार बार जो बैंक कह रही है कि वो सितंबर के बाद से, यानी कि 30 सितंबर के बाद से अगर नहीं होगा तो शायद अक्टूबर में वो उस पर पेनाल्टी का भी कुछ क्लाउज वो लगाने जा रहे हैं। उसका सूची पहले भी साझा किया गया है कि जिनका भी कमीशन ऐसे वो 5,000 या उससे ऊपर हो, या ऐसे तो है कि उसमें वो 95% के पास हर हाल में होने चाहिए, लेकिन उसमें भी है कि अगर 5,000 से ऊपर कमीशन है तो उसके पास तो हर हाल में माइक्रो एटीएम मैंडेटरी पार्ट है। और कमीशन कम भी है तो कमीशन बढ़ाने के लिए भी धुरा इसमें दो चीजें, पहला तो कि नहीं है तो पेनाल्टी कुछ कटेगा। दूसरा कि जिनके पास माइक्रो एटीएम होगा तो एम एटीएम से जो ट्रांजेक्शन करेंगे उस पे कमीशन को भी बढ़ाया जा रहा है। तो जिनके पास माइक्रो एटीएम होगा उनको डबल बेनिफिट होगा, किसी प्रकार की पेनाल्टी नहीं कटेगी, और प्लस में जो उससे ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पे एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा इंसेंटिव के रूप में। यानी कि नॉर्मल अगर 10,000 रुपये का कोई भी ड्रॉ करने आता है तो सीआईएफ या एईपीएस बेस वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पे एज इट इज जो नॉर्मल कमीशन है अभी वो मिलता है। और अभी अभी तो एम एटीएम पे भी सेम मिलता है, लेकिन आगे अभी उसको बढ़ाया जा रहा है। जो अगर एम एटीएम से ट्रांजेक्शन करेंगे
तो उस पर कमीशन उनको ज्यादा मिलेगा कंपेरेटिवली। एईपीएस और सीआईएफ बेस्ड ट्रांजेक्शन करेंगे उसके कंपेयर में। तो इस प्रकार से वो माइक्रो एटीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर हाल में लगाना है। तो उसका जो सूची है वो सब साझा किया गया है, कई बार लगातार किया जाता है। उसमें एक तो कि परसेंटेज इनएक्टिविटी का भी कुछ है, उसको भी रीचेक करना होगा कि जहां पे अगर माइक्रो एटीएम है और सिर्फ दिख रहा है कि है और वो काम फंक्शनल नहीं है तो उसको भी ठीक करना होगा। 21% इनएक्टिव दिख रहा है और दूसरा 68% ही सिर्फ इनेबल है। तो एक तो इनेबल में अभी 30%, 32% अभी अभी चाहिए, ऐसे ही वहां पे रिक्वायर्ड है। और उसके बाद भी 20% इधर भी वो जो है वो खराब है। तो दोनों आइटम पे हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। कई जगह माइक्रो एटीएम अभी रिसेंटली ऑर्डर किया गया था, सबको डिलीवर भी हुआ है और कई जगह पे पहले से भी रखा हुआ था। तो सब लोग को उसमें वो गंभीरता से और एक एक सीएसपी पे काम करने की आवश्यकता है। हर जगह पे माइक्रो एटीएम होना अनिवार्य, वो मैंडेटरी पार्ट है। हमको लगता है ना कि अगर जो नील परफॉर्मर है सोशल स्कीम या पीएमजेडीवाई में, जो लेस देन 200 ट्रांजैक्शन वाले हैं और जो माइक्रो एटीएम रहित है, सबको अगर क्लब किया जाए ना तो 80-90% वही निकलेगा यस सेम। सर। तो जो कमी कमी का जो ये है वो अब ये कॉमन है। अब इनेबल परसेंटेज से भी अगर फिर उधर ध्यान रखिएगा लेस देन 200 वाला, तो करीब करीब मैच करेगा। और नील परफॉर्मर भी हम लोग के पास उसी सब इसमें है, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन इसको अगर प्रॉपर ढंग से इसका सूची क्लबिंग करके उसका एक बना के हम लोग इनको दें, ये हम लोग थोड़ा सा इसमें ये करें कि जो नील परफॉर्मर लेस देन 200 ट्रांजैक्शन और माइक्रो एटीएम रहित करीब करीब एक कॉमन निकलेगा। एक साथ कंसर्टेड एफर्ट उस पर होगा कि ये सब चीज करिए। और जहां भी ये 3-4 जगह ही केवल हम लोग एक अच्छे पोजीशन में हैं, टॉप में भुवनेश्वर, पटना, तिरुवनंतपुरम भी, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, और सब लोग 50% तो ऐसे ही है बिना माइक्रो एटीएम के। सोच लीजिए करीब करीब 50% ऐसे ही है ज्यादातर सर्किल में बिना माइक्रो एटीएम के। तो ये एक भयावह तस्वीर मानी जाएगी। इसको इस माह में पूरा इस पर अभियान चले कि नहीं, माइक्रो एटीएम लेना है, और चाहे उसका इनकम क्राइटेरिया जो भी हो, तो तब जाके ये पूरा होगा। ये नहीं कि अभी उनको लोड पड़ जा रहा है। लोड तो टेबल कुर्सी फर्नीचर लैपटॉप सब खरीदने में शुरू में लोड ही लोड है, उसमें 7,000 7,500 का जो भी आता होगा एक और लोड। लेकिन ये लोड उसको कमाई के स्तर पे आगे ले जाएगा। कुछ विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है कि माइक्रो एटीएम से कितना बड़ा एक क्षेत्र खुल जाता है। किसी भी बैंक का कार्ड लेके आ रहा है वो आपका कस्टमर है। ऐसे तो चुपचाप जो एसबीआई से ही डिपेंडेंट है, कोई एईपीएस वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अब कार्ड वाले का भी पूरा एक क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी, पर को दूसरा परफॉर्मेंस करने में भी मन लगेगा। कमाई कम हो रही है, उसको इतना एपीवाई करो, वो ठीक से समझ भी नहीं पा रहा है, फुटफॉल नहीं है, खाता नहीं खोल रखा उसने। तो माइक्रो एटीएम को भी हम लोग एकदम इस महीने एकदम टारगेट करें। एकदम ब्लॉट है ये अपने परफॉर्मेंस पे कि 32% के करीब खाली है, और उसमें भी कई जगह 70% से लेके और 50% तक, ये कहीं से भी सही नहीं है। और पासबुक प्रिंटर का भी डेटा है क्या उपलब्ध? यस। उसमें तो बैंक रिलैक्स में कह रहा है कि जिनका भी 15,000 या इस ढंग से जहाँ कमीशन उनका अर्न हो रहा है नहीं, उसको इसमें भी जरूर 10,000 से ऊपर वाले का सर है वो जो दस बैंक जो हजार से बनाई है। ऊपर वाले हाँ, का। इसमें भी आगे हाँ, वो पेनाल्टी का वो लाया जाने वाला है कि वो अगर भी है। 10,000 से ऊपर है और पासबुक हाँ, प्रिंटर नहीं ले रखे हैं तो उस पे भी कुछ एवरेज बैलेंस का जो है उस पे वो काटा जा कट कर सकता है। देंगे। जी। हम्म। और प्रिंटिंग में कुछ इसमें भी कमीशन बढ़ाने की बात चल रही है कि जो पर पासबुक प्रिंटिंग अभी 5 रुपया है, तो वो भी मे भी आगे हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी अगर नहीं भी हो तो भी वो कमीशन सफिशियंट है अगर हम लोग ब्रांच से और सब जगह से उसको पासबुक सफिशियंट मात्रा में मिले। और साथ ही वो रिम्बर्समेंट का भी पैसा मिल रहा है। दूसरे किसी बैंक में ये सब ऐसा कुछ नहीं है। जो पासबुक प्रिंटर है उसका पूरा जो पैसा है वो लौटाया जा रहा है बैंक की तरफ से। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरे बैंक में भी बात होती है तो सुन के वो लोग हैरान होते हैं कि स्टेट बैंक में ऐसा ये है, प्रोविजन है कि वो पासबुक प्रिंटर का पैसा लौटा रहे हैं, वापस कर रहे हैं, कि धीरे धीरे ही सही। और उसके पीछे उनका एक वैलिड कारण है कि जब एक्टिव रहेगा, जब काम करते रहेगा, तब हम लौटाएंगे। और जिस महीना में इसीलिए एक्टिव नहीं रहता है तो उस महीना में जो 615 रुपया है वो नहीं देते हैं। तो एक तो ये भी सब लोगों को ख्याल रखना है कि हर हालत में एक्टिव रहे। दूसरा कि 300 प्लस होने से ना
₹6 हो जाता है, याद है किसी को? 300 प्लस अगर प्रिंट होता है तो रेट फिर ₹6 पर पासबुक का ओवरऑल हो जाता है। फिर बाद में सर उसको चेंज किया गया था और वो सेमी अर्बन अर्बन के लिए बढ़ाया गया था। रूरल पे जो है वो ₹5 ही है वो। अच्छा, सेमी अर्बन अर्बन के लिए ही केवल वो है, ये तो चेंज हो गया। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। पुरुषोत्तम जी मैं सैनी बोल, ये हाँ जी पैसा सर। वापस करने का क्या, पासबुक प्रिंटिंग पैसा वापस करने का क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से बताना। इसमें सर स्टेट बैंक जो है वो इसमें इनका अपना ये है प्रोविजन है उसमें, उसके तहत जो भी पासबुक प्रिंटर वो परचेज किया जाता है सीएसपी के द्वारा और वो इंस्टॉल किया गया, और उसमें है क्या ना कि स्पेसिफिक वेंडर फिक्स्ड है। स्टेट बैंक से उनका एग्रीमेंट है वेंडर का। अभी 2 वेंडर हैं, ओलिवेटी और इप्सन। तो उनका जो स्पेसिफिक और कहाँ से परचेज करना है उन्हीं के ऑथराइज वेंडर से परचेज करना है, मार्केट से परचेज नहीं करना है। जो 2 प्रिंटर है वो इप्सन के तहत से और ओलिवेटी का वो प्रिंटर का जो ये होता है जो उसका जो वेरिएंट या जो भी कहें वो फिक्स है कि ये आपका चलेगा, उसके लिए वो कॉम्पेटेबल है, तो वो परचेज करके इंस्टॉल करके लगाते हैं। उसका इनवॉइस है वो एलएचओ के तहत वो मैपिंग किया जाता है प्रॉपर्ली। उसके बाद वो बैंक का कंडीशन है कि वो 5 साल में ₹610 प्रति माह करके, चूंकि जो प्रिंटर है उसका भी 5 साल का वारंटी पीरियड में रहता है, जो भी हम लोग परचेज कर रहे हैं वो उसका प्राइस भी बैंक ही फिक्स किया है, वो ₹38,350 है। जो इप्सन का प्रिंटर हम लोग ले रहे हैं PLQ 50 करके है ये, तो उसका ₹38,350 उसका प्राइस है, और वो 5 साल में ₹610 करके प्रति माह करके ₹36,000-37,000 के आसपास उनका पूरा लौट जाता है। प्रति माह उनके कमीशन CCPM के साथ में आता है, और वो पूरा का पूरा पैसा उन्हीं को जाता है। उसमें कोई शेयर, जैसे इन जनरल शेयर है ना कि वो 75% CSP को और बाकी 25% BC के पार्ट में आता है, लेकिन वो चूंकि उसका रिम्बर्समेंट का पैसा है तो पूरा का पूरा ₹610 CSP को ही जाता है। तो ये तो ऐसा ही प्रोविजन सिर्फ स्टेट बैंक में सर है। हमारे DCO को एसपी को सर पता है, इसका ज्ञान है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह बताया जाता है, लेकिन फिर भी अगर ग्राउंड लेवल पे शायद कुछ कमी होगी वो, लेकिन ये परफेक्ट है, और जिनके जिनके पास है उसको उपलब्ध उन सबको तो निश्चित रूप से बताया गया है, और भी वो उन सबको बता के करके हम सब लोग परचेज करवाएं मैक्सिमम लोग को। तो अगर कहीं पे मुझे एक्चुअली अभी पता चला है, और हमारे ये जो कुछ हम नए CSO लगा रहे हैं जी उनको भी पता, हम बताएंगे। अब मुझे पता जी जी ठीक है जी जी, ये सिर्फ स्टेट बैंक के लिए है सर, दूसरे बैंकों में किसी बैंक में ये अभी नहीं है। हाँ ठीक है सर। पुरुषोत्तम सर हेलो। हाँ बोलिए। सर क्या टैब का भी रिम्बर्समेंट हो रहा है क्या सर, टैबलेट का? हाँ, टैबलेट का भी रिम्बर्समेंट होने वाला है, उसमें भी इनवॉइस मैपिंग, उसमें कंडीशन है। पासबुक प्रिंटर में जो कंडीशन है ना जो सर बताए, उसमें कंडीशन है कि अगर वो 1-2 भी सक्सेसफुल पासबुक प्रिंट हो जाता है तो उसको रिम्बर्समेंट मिल रहा है अभी तक। लेकिन टैब में कंडीशन लगा है कि कम से कम 300 ट्रांजेक्शन उस माह में उस CSP के द्वारा टैब के द्वारा किया जाना चाहिए, तभी वो मिलेगा। और उसमें वो और कम है, वो 3 सालों में 3 साल के अंदर ही उसको लौट जाना है। उसमें जो कॉस्ट है यानी कि जो रिम्बर्समेंट है जो है वो इंसेंटिव वो ज्यादा है, तो वो भी प्रति माह करके लौटेगा। अभी तक वो शुरू नहीं हुआ है, ये अगस्त माह से शुरू होने वाला था। अब देखिए इस माह में कमीशन आता है तो फिर हम बता पाएंगे, लेकिन अगर इस माह में नहीं है सितंबर से निश्चित रूप से मिलेगा। उस पर वो लगभग उनका फाइनल सब कुछ हो चुका है, और वो उनका वो आया है, वो इनवॉइस मैपिंग BC की तरफ से ही होता है, उसमें बैंक को भी कोई एक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऑथराइजेशन जो होता है वो बैंक से होता है, इनवॉइस का मैपिंग हम लोग करेंगे, वो ऑथराइजेशन LHO से होगा, और फिर उनको भी टैब वाले को भी रिमर्समेंट का पैसा पूरा मिल जाएगा। दिव्योती जी कुछ बोल रहे थे? जी सर, मेरा एक अनुभव मैं सबके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ सर। ये जैसे कि 2 बात है यहाँ पे। CSP डिप्लॉयमेंट, अभी तो CSP तो नया डिप्लॉयमेंट हुआ नहीं है, और प्लस जो भी है ये पासबुक प्रिंटर से लेके जो माने हम लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, पहले DFS पार्टी या फिर बैंक पार्टी या फिर कोई वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए माने उन लोगों के कारण हम लोग ऐसा एरिया में पहले BC डिप्लॉय किया, और उसके बाद उन लोगों को बैंक के द्वारा प्रेशराइज करके हम लोग को वहाँ पे पासबुक प्रिंटर भी दिया गया। मगर इसमें गलती ये हो गया कि जो लोकेशन बहुत खराब था और जो लोकेशन पे ये पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो कम होने के कारण वहाँ ऐसा एरिया में DFS पार्टी का नाम पे पासबुक प्रिंटर भी दे दिया गया। और इसका अभी हम लोग भुगत ये रहे हैं कि जहाँ पे महीने में 2 या 3 4 या मैक्सिमम 10 इतना तक माने पासबुक का प्रिंटिंग हो रहा है, तो इसके कारण हम लोगों का जो भी है मेहनत जो है वो थोड़ा नीचे जा रहा है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर बैंक हमें
मैंने ये LHO वाइज या RBO वाइज हम बोल रहे हैं, कभी कभी BCs को बैंक ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है ये लोकेशन पे CSP देना है, या गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है ये लोकेशन पे पासबुक प्रिंटर देना है। तो मेरा मेरा अनुभव से मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि सर उसमें थोड़ा आप लोग सूझबूझ से वहां पे ये करें, पहले थोड़ा देख ले कि वहां पे पासबुक प्रिंटर वायबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बाद में जाके हम लोगों का जैसा ना हो। अभी हम लोगों का 70 CSP जो है लेस देन 200 में है। ये सब वही CSPs है जी जो हम पॉलिटिकल प्रेशर या DFS पार्टी का नाम पे बोले, या बैंक का पार्टी का नाम, बैंक को खुश करने के लिए, DFS को खुश करने के लिए हम लोगों को दिया गया था। ये लोकेशन हम लोग चूज नहीं किए थे, हम लोग को जोर जबरदस्ती दिया गया और हम लोग ने भी किया, हम लोग वहां पे दे सकते हैं। मगर इसका जो नुकसान, जो ब्लड लॉस हो रहा है, हम लोग आज भी भुगत रहे हैं, क्योंकि उन लोग को ठीक से हम काम नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो इसका भी हम लोग को स्मार्टली देखना है। जो जो नया सर्कल भी बोले, या फिर जो जो नया ये डिप्लॉयमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हो पासबुक प्रिंटर के लिए, तो इसमें मेरा हिसाब से अगर स्मार्टली हम लोग काम करें तो थोड़ा माने लॉस कम होगा सर, क्योंकि हम लोग भुगत रहे हैं अभी। जैसे कि हर महीना इसको कम करने के लिए कोशिश करने से भी इसको नहीं कर पा रहे हैं, पूरा ताकत लगाने से भी, पूरा ये लगाने से भी नहीं हो पा रहा है, जियोग्राफिकल या फिर पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ इश्यू होने से। सर बोलना था, ये भी एक शायद एक ये माने रीजन है कि हम लोग का जो मेहनत जो पानी पे जा रहा है, मैं यही बोल। हाँ, इसमें तो जैसे एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे खास करके नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ विशेष स्कीम भी ये है। और जैसे अगर 25 ट्रांजेक्शन भी अगर वो मंथ में करते हैं तो 4000 उनको मिलेगा, 4000 पर मंथ एज इंसेंटिव, और द एक्चुअल कमीशन इंक्लूडिंग रूरल कमीशन पेबल, ये लिखा हुआ है उसमें कमीशन वाला में, देखिएगा। तो हम लोग ये कोशिश करें कि इस क्राइटेरिया को जरूर पूरा करें, कम से कम 25 ट्रांजेक्शन हर हालत में करें। ये सबको मालूम है कि वहां पर स्थिति बहुत खराब है, चाहे इंटरनेट का हो या फिर पॉपुलेशन का हो, और जहां कहीं भी सरकारी काम होता है तो उसमें पॉलिटिकल एंगल लग ही जाता है। और खास करके हम लोगों का जो काम है वो तो उसका बेसिक जो आधार है वो यही है, फिनेंशियल इंक्लूजन, जो एक्सक्लूडेड हैं किसी भी स्तर पे। आपको मालूम होगा, आप ही के क्षेत्र में अभी UBI का एक लोकेशन मिला जो लिंक ब्रांच से 300 किलोमीटर दूर। आपने ऑब्जेक्ट किया, हम लोगों ने इस बात को बढ़ाया, बैंक को भी समझाया, सर ये पॉसिबल नहीं है, बैंक भी मान गए। तो ये आते रहेगा कुछ इस ढंग से, और इसके अच्छाई में कुछ ये सब भी है छिपा हुआ जो हम लोगों को फेस करना है। तो अब उसमें कैसे हम लोग बेहतर कंडीशन में रहें, ये भी ध्यान में रखते रहना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट से याद होगा, एक लेडी थी जो बहुत अच्छा अर्निंग करती थी, जबकि अकाउंट बहुत कम था। परिस्थितियां कुछ कुछ बदलते रहती हैं, और APS या फिर UIDA का रूल, तो लेकिन इसके बावजूद हम लोग इसीलिए एक इसमें एक्सपर्ट या सीजन्ड माने जा सकते हैं कि अगर हम अपने कमियों से भी कैसे सीखें और उस स्थिति में भी कैसे अपना बेहतर करें, तो ये चलते रहेगा। उड़ीसा में भी बहुत ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आज भी इंटरनेट की स्थिति बहुत खराब है। आश्चर्य होगा आपको कि बिहार में एक पूरा जिला है जहाँ नेट की स्थिति इतनी खराब है कि ब्रांच मैनेजर ब्रांच में बुला के उसको कुछ ट्रांजेक्शन करवा देते हैं। तो ये हर जगह है, और वहां भी कैसे हम लोग सरवाइव करें, कुछ अच्छे चीजों के साथ ऐसे जो समूह हैं उनको भी लेके चलते रहना पड़ेगा। एकदम सब कुछ मलाईदार नहीं है और न कभी वैसा मिल पाएगा, तो उसमें सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। कुछ जहाँ कहीं विशेष हम लोग को परेशानी उठानी पड़े, विशेष खर्च करना पड़े, लेकिन दूसरे जगह से भरपाई हो, ये भी हम लोग ध्यान में रखें। और पासबुक प्रिंटर की जहां तक बात है, तो इसमें अभी कुछ और भी जो डेवलपमेंट है वो अंडर प्रोसेस है, जिसके तहत वो पासबुक प्रिंट का जो फर्स्ट पेज का, जैसे अब इसमें तो परेशानी यहीं पे है ना कि पासबुक सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, चाहे वो इंटायर एरिया में है। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्योंकि पहले भी जो बैंक की तरफ जो आया था, जो अभी देवजीत जी बताया कि
फर्स्ट फेज में जो कुछ आया था, लिस्ट प्रोवाइड किया गया था बैंक के द्वारा कि यहाँ यहाँ पे पासबुक लगाना है, तो लिस्ट कोई ऐसा वो पॉलिटिकल और उस प्रकार से नहीं था, वो लिस्ट था ट्रांजेक्शन्स और उनका कमीशन ओरिएंटेड। जो टॉप अर्निंग जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो पर सीएसपी पे था उनका सूची था, और जो हाईएस्ट जो कमीशन अर्नर थे उनकी सूची थी। तो उसमें वो वहां पे लगाना था। तो वहां पे ये है कि कमी ये है कि वहां से ब्रांच की तरफ से चूंकि पासबुक प्रोवाइड कराना है कस्टमर को, उसके बाद ही वो फर्दर उसमें आगे वो प्रिंट कर पाएंगे। तो वहां पे एक तो वहां पे हम सब लोग को वो ग्राउंड लेवल पे भी बात करना होगा, आरबीओ लेवल से, और आगे फिर फाइनली सर्किल एलएचओ लेवल से हेल्प लेना होगा थोड़ा। तो एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरा कि अभी बात चल रही लगातार, कई मतलब इस सालों से बात चल रही है, और उसमें फाइनली बैंक की तरफ से कुछ आगे अभी बढ़ा भी है कि जिसमें फर्स्ट पेज जो पासबुक का है प्रिंट करने का ऑप्शन सीएसपी के पास आने वाला है, वो मिलेगा। उसमें उनके तरफ से कुछ ये है कि वो पासबुक थोड़ा सा वो अलग होगा, डिफरेंट टाइप का होगा, कुछ उसमें कंडीशंस अप्लाई होंगे। तो जो भी हो, लेकिन पासबुक तो देने से कई प्रकार का जो लाभ है वो मिलेगा। एक तो कि कमीशन भी इसमें बढ़ेगा, वो इसमें अगर हम देखें तो कई बार और कई सीएसपी ऐसे हैं जो अभी भी 20,000 30,000 रुपये पर मंथ सिर्फ पासबुक प्रिंट करके अर्न कर रहे हैं। तो सब लोग तो उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4,000 5,000 भी अगर वो एवरेज उनका कमीशन आ जाता है तो अच्छा खासा उनका जो एक्सपेंस है कुछ बेसिक उनका, चाहे बिजली का चाहे रेंट का, कई प्रकार का जो है वो सिर्फ इससे निकल सकता है। और ग्राहकों में भी एक जो विश्वास है वो बढ़ता है, उसमें वो डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं, उसका वो एवरेज बैलेंस बढ़ सकता है, साथ ही जो कुछ फ्रॉडलेंट जो एक्टिविटी है वो भी रुकेगा। तो हर तरह से ये मतलब ये बेनिफिट के में ही है। तो इसलिए पासबुक जो है वो सेपरेट पासबुक लाया जा रहा है बैंक की तरफ से, वो डेवलपमेंट में है। और वो जब आएगा तो हर जगह पे वो फिर कहीं पे इशू नहीं होगा पासबुक में। उसमें ये भी हो सकता है कि पासबुक परचेज हम लोग करें और हम लोग करके वो सीएसपी को प्रोवाइड करें, उसमें उस प्रकार के कमीशन उनको मिल जाए, फर्स्ट पेज पे कुछ स्पेशल इंसेंटिव मिले, जो पासबुक का जो कॉस्ट है वो मिले। तो ये सब पे पूरा डिटेल बातचीत चल रही है बैंक की तरफ से। तो बैंक उसमें ऑनगोइंग प्रक्रिया में है, और बहुत जल्द इसमें, चूंकि बैंक जब कह रही है कि पासबुक लगाना है हर जगह पे, तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ पासबुक लगाना ही उनका ये है और वो लगा करके, इसका प्रति माह जो रिव्यू होता है बैंक की तरफ से उसमें ये भी देखा जाता है कि आपका पर पासबुक पर सीएसपी पर डे का पासबुक प्रिंटिंग का जो एवरेज है वो क्या है। तो अपना जो 5.85 दिख रहा है तो 5-6 के आसपास में अक्सर रहता है। कई लोग हैं जैसे कुछ सर्किल में, खास करके अगर हम बंगाल की बात करें तो कोलकाता सर्किल इसमें टॉप पे हमेशा रहता है, वहां पे 15 से ऊपर का एवरेज पर डे का पासबुक प्रिंटिंग है। तो सबको मालूम है, बैंक को भी मालूम है, हेड ऑफिस को, कि कोलकाता में क्यों है, क्योंकि वहां पे पासबुक सप्लाई है, इजिली फ्लो है, सब जगह पे पासबुक सबको मिल रहा है। कई सर्किल में नहीं है, पटना में स्थिति काफी खराब है, गुवाहाटी में काफी खराब है। तो अगर उसमें भी हम जाके देखेंगे, चाहे पटना की ही बात करें, तो पटना में अगर जाके देखेंगे तो पटना में भी कई लोग का बेहतर है। अगर एक ही सर्किल है फिर भी हम देखें कुछ के पास कम है, जैसे बड़े नंबर में भी देखें तो यहाँ पे संतोष जी के यहाँ अगर देखें तो 6.64 है। अजय जी के यहाँ पहले अच्छा था लेकिन बीच में थोड़ा इधर कमा है, तो अभी 4.444 है। यहीं पे देखें तो धीरज जी के यहाँ सिर्फ 3.14 है। हरिओम जी के यहाँ पे देखें तो 2.36 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वेरिएंट है। तो इसमें तो एक तो कि ग्राउंड लेवल पे भी टीम को काम करना होगा, थोड़ा अटेंटिव रहना होगा, और जो बार बार सुपरवाइजर वाली बात भी जो कही जा रही है कि सुपरवाइजर हमारे अगर विजिट करेंगे वहां तो साथ में जाके लिंक ब्रांच में मिलेंगे, थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आरबीओ में बात करते हैं, तो कुछ तो जहां पे एकदम नहीं मिल रहा है कुछ तो मिलेगा, और फिर वो थोड़ा बढ़ेगा, धीरे धीरे करके हम लोग इसमें एक इंक्रीज प्रॉपर हो सकता है। और आगे जब फर्दर एकदम वो बैंक की तरफ से अब जब आ जाएगा वो नई प्रक्रिया से मिलना, तो फिर तो सबके लिए एकदम बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा। तो बैंक जब पासबुक देने की बात कर रही है, पासबुक प्रिंटेड देने की बात और इनेबल करने की बात, तो उसमें भी बैंक का पूरा फोकस है, और वो डीपली एनालाइज भी कर रहे हैं कि पासबुक कभी कम है तो हम कैसे करेंगे। इसमें पर डे कम से कम पासबुक प्रिंटिंग जो है 20-30 के आसपास में अगर होगा तभी वो वाइबल भी होगा, और जो पर्पस है वो भी फुलफिल होगा। इस सभी ग्राहकों को पासबुक मिले और प्रॉपर प्रिंटिंग हो, जिससे कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी रुके और बाकी भी कई प्रकार का जो लाभ है वो भी मिले। ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है। इसलिए हम सब लोग को जो पासबुक लगाने में, हाँ थोड़ा सा जो बताया देवज्योति जी कि उस पर एकदम हम सब लोग को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हम पासबुक पहले लगा रहे हैं, क्योंकि सबको तो एक बार लगा नहीं सकते हैं, तो अगर पहले हम फेज बाय फेज लगा रहे हैं तो पहले उनको लगाएं जहां पे पासबुक इजिली उपलब्ध हो रहा है और वहां पे अच्छा प्रिंटिंग हो सकता है। तो पहले हम वहां पे उस प्रकार से लगाना शुरू करें,
लेकिन इसमें वो आखिर वो ओवरऑल एक समय आएगा जब हमको सभी सीएसपी पे पासबुक प्रिंटर उपलब्ध कराना होगा। तो हम सबको गाइड करें, मोटिवेट करें, और प्रायोरिटी वाइज हम ऐसे फिक्स कर सकते हैं कि जहां जहां पे अच्छा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है और वो ब्रांच के आसपास में है, वहां पासबुक मिल रहा है, तो वहां पे हम प्रायोरिटी पे और पहले हम वहां पे डिप्लॉय कराएं। ये सब थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सबको कराना होगा उस प्रकार से। और जहाँ अच्छा कमीशन आ रहा है वहाँ कई जगह देखे हैं कि वो सीएसपी की खूबी है, इतना बढ़िया उनका लाइजनिंग है ब्रांच से कि बहुत अच्छा संख्या में पासबुक मिल जाते हैं उनको और वो कर लेते हैं। कई जगह सुपरवाइजर की बहुत जबरदस्त खूबी है कि वो ब्रांच मैनेजर से या फिर वहाँ पे उनके नीचे जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करके और अच्छा खासा संख्या में पासबुक उपलब्ध करा देते हैं सीएसपी को। तो ये उस ढंग से प्रयास चलते रहेगा तो ये निश्चित है कि 3-4 बैंकों में हम लोग पासबुक प्रिंटर दे रहे हैं बैंक के निर्देशानुसार, और सब जगह पासबुक का ही पंगा है। पासबुक है नहीं, है भी तो देना नहीं चाहते हैं, तो ये हर जगह है, कोई एक जगह नहीं। और एक बैंक में सिर्फ ऑलमोस्ट ये अलाउड है कि पासबुक परचेज कर लीजिए बाजार से और उसका प्रिंट निकालिए। वहाँ ये भी है कि ये जो ग्राहक के अंगूठे से ही वो स्कैन करके और उनके खाते में एक्सेस होके फिर पासबुक प्रिंट हो जाता है, कोई बार कोडिंग किसी ढंग का कोई झमेला नहीं। तो इस ढंग का भी सजेशन हम लोग स्टेट बैंक को भी दे रहे हैं, लिखित में भी सजेशन हमने दिया है कि सर ऐसा किया जाए कि पासबुक परचेज करने का जो वेंडर है आपका, आप ही के वेंडर से हम लोग परचेज कर लेंगे और कमीशन के साथ उसको रिइम्बर्स कर दीजिएगा जिस सीएसपी का जैसे जैसे हो। तो ये सब भी पाइपलाइन में है। बैंक भी उसका कई लेयर रहता है डिसीजन लेने में, तो ऐसा क्विक नहीं हो पाता है। तो वो लोग ही सोच रहे हैं कि कैसे इसको इजी बनाया जाए पासबुक, क्योंकि ये कई चीजों को, एक तो कमीशन को बढ़ाएगा ही, फ्रॉड की संभावना को भी घटाता है, ग्राहक के कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ाता है। बैंक का खाता मतलब पासबुक, ये जो एकदम मन में बैठा हुआ है। और शुरुआत में हम लोग प्रयास करते थे तो कहा जाता था कि नहीं, इस चैनल में, बीसी चैनल में पासबुक मिलेगा ही नहीं कभी। कस्टमर का बहुत दिन तक, फुटफॉल भी बढ़ता है सर, कस्टमर ज्यादा हाँ, बढ़ता है, फुटफॉल भी इसके बढ़ता है। पास ज्यादा यस, कस्टमर आता है। हाँ, ज्यादा कस्टमर आता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि नहीं यहाँ पे सच्चाई है। और बैंक का मतलब ही समझता है खाता का मतलब कि पासबुक, पासबुक मिला, एंट्री हुआ, देखा, वो संतुष्टि का लेवल बहुत हाई हो गया। तो ये बढ़ेगा और उसमें हम लोग को पॉजिटिव दिशा में ही सोच के उसको, हर जगह बहुत सारी कठिनाइयां हैं तो उनको ओवरकम करते हुए बैंक को भी कुछ सजेशन देते हुए और उसको आगे बढ़े। और पासबुक में बैंक भी ये कह ही रहे हैं कि 10,000 से जिनका ऊपर इनकम है वहीं पर प्रयास कीजिए, पहले तो वो तो कवर हो जाए। और माइक्रो एटीएम में एकदम इनिशियल स्टेज से प्रयास कीजिए, उसमें कुछ नहीं, एकदम शुरुआती लेवल से अगर कहीं रिप्लेस हो रहा है तो वहां उसको वहीं से शुरुआत कीजिए, उसमें कोई एक बट मत सोचिए। एक और जो महत्वपूर्ण कंप्लायंस का पार्ट है जो बीच में हम लोग के ये संडे वाले में छूट जाता है, वो है एग्रीमेंट। डिजिटल एग्रीमेंट हो रहा है और सभी बैंक के लिए फॉर्मेट तैयार है। तो जहां जिस बैंक का भी चाहे नया कोड हो, रिप्लेसमेंट का हो, एग्रीमेंट होने के बाद ही उसको काम पे आगे लगाएं। आपने एग्रीमेंट किया नहीं और फिर कहीं कोई फ्रॉड हो गया, किसी ढंग की परेशानी हो गई, तो बैंक को या पुलिस को क्या दिखाइएगा। और मैनुअल एग्रीमेंट से एकदम हट जाइए टोटली, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटने की पूरी संभावना है। दस्तखत कहीं छूट जाएगा, कहीं डेट छूट जाएगा, कहीं प्लेस छूट जाएगा, कहीं विटनेस छूट जाएगा, और कहीं पर प्रॉपर लिखना छूट जाएगा कि इसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ है, प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ है। तो पूरा जो फुल फ्लेजेड भर के और विटनेस के साथ ये जो फाइनल तैयार होता है तो शायद ही एकदम उस ढंग से प्रॉपर हो पाता है। नतीजा ये होता है कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और उसमें चूक हो गया, आगे कहीं वो पेस्ट करने लायक नहीं रहता है। कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है। और जब डिजिटल हो रहा है तो
इसमें कहीं इनके छूटने की संभावना ही नहीं है। दूसरी संभावना है कि कहीं कोई जो गलती से जो यहाँ पे एग्रीमेंट में बैठे रहते हैं, उनका किसी ढंग से गलती से एकदम कुछ गलती होगा तो पूरा का पूरा गलत होगा, कुछ बेसिक चीज ही गलत हो जाएगा, वो जरूर चेक कर लीजिए। अगर एक चीज भी सही होगा तो सब सही होगा, एक भी गलत होगा तो टोटल का टोटल गलत हो जाएगा, तो वो जरूर चेक करिए। अदरवाइज बहुत फुल प्रूफ और उसका कोई पार्ट छूटे नहीं। कोई अगर आप लोगों में से किसी ने अध्ययन किया हो, अगर कहीं कुछ छूट रहा होगा तो भी बताइएगा, अगर कुछ उसमें जोड़ने के लायक होगा तो उसको जोड़ा भी जाएगा। सर बोलिए। सर एग्रीमेंट में एक बात सर हम लोगों को बोलना था हमें, ये हमने जो वहाँ पे क्लॉजेस देखे हैं एग्रीमेंट का कॉपी में, वहाँ पे सर एक चीज मेरा हिसाब से इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि हम फ्यूचर में अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होता है तो इसमें सीएसपी के तरफ से एक कोई माने, जैसे कि बैंक से जब भी एक लोन दिया जाता है, अगर उसमें उसका एक ग्रांटर रहता है, तो एग्रीमेंट में ऐसा कुछ डालने से हम लोग सर सेफ में रहेंगे शायद। अगर उसका कोई ये अगर फलाना व्यक्ति फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने से, तो इसका गारंटी इसका ऊपर में रहेगा, भले उसका रिलेटिव हो, उसका रिलेटिव में कोई किसी को अगर हम इसमें दायरे में लेके आते हैं तो एटलीस्ट हम लोग एक स्टेप माने सेफ में रहेंगे सर, क्योंकि हम देखे एकदम हैं दिया हुआ कि है, कोई एकदम दिया फ्रॉडुलेंट हुआ है। एक्टिविटी होने से हम आपकी बात समझ गए, एकदम दिया हुआ है। नहीं उसमें सर, नहीं उसमें सर ऐसा ही दिया हुआ है, मगर वो सिर्फ अगर हम उसको वहां पे किसी का ये ले लेते हैं कि आपका गारंटर कौन है, तो उसका कुछ अगर सिग्नेचर भी हो या फिर कोई आधार ऑथेंटिकेशन भी अगर हम ले लेते हैं किसी एक का, तो इसमें किसका? थोड़ा टाइम लग सकता है। नहीं नहीं, मगर किसका सर लेने ये के लिए नहीं, जो गारंटर रहेगा उसका, है? जो ग्रांटर का जो गारंटर रहता है ना उसका, जो हाँ, उसका गारंटी लेगा, जो बंदे का जो गारंटी लेगा उसका, वो आदमी का अगर हम ले लेते हैं वो एग्रीमेंट में, वहां पे तो लिखा है कि फैमिली का किसी में या फिर है, मगर किसको लेंगे क्या लेंगे तो स्पेसिफाइड तो उसमें लिखा नहीं रहता है। तो फ्यूचर में उसके अगेंस्ट में लीगल कुछ करने के लिए तो वो जो गारंटी लेगा वो भी दायरे में आएगा सर, केस का दायरे में, कि आप उसका गारंटी लिया था, आपको अभी उसको इसमें आप भी कानूनी कार्रवाई में आएंगे। तो ये हम माने बोलना चाहते हैं। एक तो ये लोन का प्रक्रिया नहीं है जिसमें गारंटी शब्द यूज हो सकता है। दूसरी बात कि जो भी उसमें साइन कर रहा है सीएसपी, वो पूरी तरह से लायबल है और वो एडल्ट है, और उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, माने आप मतलब संजीवनी कर सकती है। और उसका जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो ये हो फिक्स्ड हो या फिर मूवेबल हो, मूवेबल इमूवेबल जो भी हो, उसको हम लोग अटैच करवा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसमें जाने में और भी जो आपका जो संसाधन है, माने रिसोर्सेज है, जो मनी है, वो और भी उसमें खत्म होगा। लेकिन बैंक इसके लिए प्रेरित करते हैं हम लोगों को कि इसका आप फिर कोर्ट में गए कि नहीं। होता जनरली ये है कि हम लोग एक एफआईआर किए और एफआईआर करके उसको चेज करने की प्रक्रिया एक ऑन हो जाती है, और उस पुलिस के दबाव में या जो भी एक बना ये दबाव, तो उसके तहत कहीं ऐसा भी होता है कि फुल्ली या पार्शियली या कुछ भी नहीं, वो फरार हो गया। और हम लोग भी फिर उसको ये मान के कि अभी गॉन केस है, हम लोग उसको कोर्ट में फर्दर जो उसके रिकवरी के लिए, एफआईआर कोई ये तरीका नहीं है उसके रिकवरी का। तरीका फिर वही कोर्ट है, जहां से कोई मनाही नहीं है, हम लोग एकदम जा सकते हैं। लेकिन फिर एक मान के कि अब तो खत्म हो गया, फिर वो खत्म हो जाता है। नहीं तो फिर एक ये अलग से लोड आएगा, और उसका रिजल्ट भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें कोई अपने तरफ से भी प्रयास नहीं हुआ है। लेकिन शायद प्रयास होता तो और उसमें अच्छा होता, लेकिन प्रयास लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कानूनी अखिलेश अड़चन सर, नहीं है। अखिलेश सर, मैं हाँ सैजू बोल सर। रहा हूँ सर।
मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ सर, जो हाँ हाँ। उन्होंने भाई साहब ने बात की है। हमने हमारे पास यहाँ जितने सीएसपी थे, फ्रॉड देखिए, मनी ऐसा है किसी के न किसी के कभी ना कभी मन में पाप आ जाता है। तो कुछ हमारे यहाँ फ्रॉड हुए, गुड़गांव में हुए, दिल्ली में हुए, हरियाणा में हुआ, पंजाब में 2-3 हुए सर। जहां हमने एफआईआर करने की गलती की या हमने स्टेप उठाया, चाहे वो बैंक के प्रेशर में या कंपनी के प्रेशर में, वहां आज तक हमारा 1 रुपया वापस। जहां हमने उसको मॉरली, उसके रिलेटिव्स को, उसके फ्रेंड्स को या उसके घर वालों को जाके प्रेशर बनाया कि तुम्हारा हम ये करेंगे, ये हो जाएगा, जेल हो जाएगी, वहाँ हमारी 100% रिकवरी आई है सर। 100 नहीं तो मतलब जिसमें हमने कंप्रोमाइज किया कि 90%, 70-80% हमारा आया है। तो पहले तो हम जब सीएसपी लगाते हैं उस टाइम हम उसके क्रेडेंशियल, उसका इधर उधर देख के लगाएं। सभी सीएसपी से डीसीओ से रिक्वेस्ट है कि ऐसा देखें कि उसका घर परिवार का जरूर पूछा करें कि वो कौन है बंदा, कहाँ रहता है, क्या उसका परिवार कर रहा है। कि पहले तो लगे कि वो करेगा ही नहीं ऐसा। अगर वो करे, हमें ये गुंजाइश हो, जल्दी ना करें कि हमने सीएसपी बढ़ाना है। ये हो कि कल को अगर वो कुछ करता है तो वो फंस जाए। मैंने अभी पीछे यहाँ यमुनानगर में सर 3 लाख की रिकवरी कराई और उसके इलाज को उसमें इन्वॉल्व कर लिया कि भाई तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी, तुम्हारी लड़की की है। तो मैंने ये देखा है। हाँ, अगर कुछ ना बचे तो लीगल कोर्स में जाना चाहिए, लेकिन रिकवरी अगर करनी है उससे तो सही कह रहे हैं कि से उस ढंग का एक जो मोरल जो ये है, और उस ढंग का जो प्रेशर पड़ता है उसका बहुत रिजल्ट आता है। अभी बिहार में ही एकदम रिसेंट घटना है, महीना 2 महीना की, करीब 13 lakhs का ये था। और उसको इस ढंग से सब लोग प्रेशर दिए पूरे परिवार पर कि करीब 11 लाख का वो रिकवर हो गया। उसके परिवार वाले ने ही किया। 2 लाख के लिए बचा हुआ है, जो अभी वो परिवार वाले भी हाथ खींच लिए हैं। बिल्कुल और हम लोग उसमें भी प्रयास सर, चल रहा है। तो ये, हेलो, बिल्कुल। हाँ, तो बेस्ट वही होता है कि अब पहले ही अगर एफआईआर किए सब कोई भाग गया तो वो भी नहीं। तो ये आ रही है आवाज कट आवाज, रही है सर। हाँ जा रही है सर। हाँ, अभी भी आवाज में ये है, पूरा स्पष्ट नहीं है। भाग के भी सर अगर पकड़ भी लिया ओवरऑल जो इसका ये है, और जो दिल्ली समरी सारांश जो है, में उसने हाँ, से कह रहे हैं कि उसका जो समरी सारांश है वो यही है कि जो ऐसा कोई भी केस हो, बहुत सावधानी पूर्वक उसको शुरुआती दौर से ही और इंटेंसिव मोड मैं में सुबह, उसको करने का जरूरी है उसको। कुणाल जी इसमें सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। हाँ, जो एग्रीमेंट में हम लोग जो विटनेस ले रहे हैं, हाँ हेलो, हाँ हाँ सर, सुन रहे हैं। हाँ, हम लोग जो विटनेस ले रहे हैं, तो 2 विटनेस ले रहे हैं ना? हाँ, 2 विटनेस हैं सर। हाँ, एक यहाँ से हेड ऑफिस से, जी। और एक एक डीसी रहते एक हैं। अभी एक अभी सर डीसी को हम लोग कर रहे हैं। अभी डीसी दोनों कर रहे हैं। विटनेस जो है एक तरह से अपने ही साइड में है, तो वो हाँ अभी है सर। और इसमें अच्छा। एक और चीज था, जैसे जो देवज्योति जी का जो कंसर्न था कि उसमें वो तो उसमें तो टू रेफरी जो होता है, जो हम लोग एप्लीकेशन के समय में लेते हैं, टू हाँ रेफरी, वो एकदम कंप्लीटली होना चाहिए कि वो सीएसपी का, उनका घर का, या जो भी फैमिली मेंबर हो वो हो। वो एक आगे वो काम दे सकता है कि वो, चूंकि उनको एप्लीकेशन के समय में ही हम ले रहे हैं, उसको हाँ, सुरक्षित खाना रखें पूरी तो वो नहीं हो। काम। हाँ, हाँ, तो उसमें खाना वो पूरी सही नहीं हो। जी जी, तो वो सही अगर और हो और एकदम ऑथेंटिक हो तो वो रखेंगे तो हाँ, काम देगा और दस्तावेज में। इसमें एक चीज हम और सोच रहे हैं कि हम लोग तो विटनेस एक और बढ़ा सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो एक विटनेस उसके परिवार से किसी का, जिम्मेवार का, जो डीसी चुनाव करे, ये जिम्मेवारी डीसी पर होगी कि इन केस ऑफ एक्सीजेंसी हम वो जो पर्सन जो इसमें विटनेस बन रहे हैं, वो एक तरह से लायबल हो जाएंगे, या फिर वो प्रेशर भी बनाएंगे ज्यादा उसको सीएसपी पे। तो एक विटनेस अगर हम लोग उस ढंग से बढ़ाएं तो एग्रीमेंट तो और मजबूत ही होगा, उसमें तो कोई कमी होगी नहीं। हाँ सर, सिर्फ एक ही है ना? रिक्वायरमेंट है अपना कि हाँ उनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, बस। हमारे हाँ, तरफ तो से यही वैसा रिक्वायरमेंट। ही वैसा ही लिंक्ड पर्सन उनके परिवार का। आजकल तो ज्यादातर लोग का आधार और मोबाइल लिंक है ही।
तो ये जी डीसी पर ही जिम्मेवारी रहेगी कि एक तो खुद भी साइन उनका जो वो हो रहा है विटनेस के रूप में, और एक सीएसपी के तरफ से एक वैसे जिम्मेवार को लाएं और उसको भी विटनेस में हम लोग लें, तो विटनेस की संख्या 3 हो जाएगी, तो एग्रीमेंट उससे और मजबूत हो जाएगा। और जो देव ज्योति जी जो बात बढ़ाए, तो उसका एक तरह से इंक्लूजन हो जाएगा, है ना। सर मेरा 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 जो माने उद्देश्य था सर यही था, क्योंकि एग्रीमेंट में जो फर्स्ट पार्टी अगर संजीवनी है, सेकंड पार्टी का कुछ ना कुछ तो उतने होना जरूरी है, जैसे हर एग्रीमेंट में है। और मैं इसलिए कि उसका तरफ से सेकंड पार्टी का तरफ से उतने चाहिए। अभी सेकंड पार्टी में सिर्फ डीसी लोग हाँ डीसी तो हो गया और हेड ऑफिस में ही हाँ, है, तो अल्टीमेटली दोनों विटनेस हम लोग का ही है, संजीवनी का ही है। तो इसीलिए मेरा बोलने का उद्देश्य सर यही था। तो उसको आगे से कुणाल जी इंक्लूड करें थर्ड को भी, लेकिन डीसी को भी जरूर रखें और यहाँ हेड ऑफिस से भी जरूर रखें। विटनेस का एक अलग जो ये है जो मतलब है, क्योंकि इसको कानूनी प्रक्रिया को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम बता रहे हैं आपको कि विटनेस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और जान के जो अपने लोग हैं, यानी कि संजीवनी के ही लोग दो हैं और क्यों हैं, और दोनों बाहरी को क्यों नहीं रखा गया, तो ये एक डिस्कशन से एक हम बता रहे हैं आपको। विटनेस का ऐसा महत्व है कि अगर विटनेस कोर्ट में कहे कि नहीं, ये पूरा एग्रीमेंट ही छल कपट से किया गया और ये गलत था, तो शायद वो एग्रीमेंट विवादास्पद हो सकता है। तो एग्रीमेंट में विटनेस का वो महत्व है, और इसलिए एग्रीमेंट तब तक पूरा भी नहीं होता है जब तक कि उसमें वो विटनेस नहीं कराया गया हो। और विटनेस में जब जरूरत पड़े तो वो पॉजिटिव बात रखे कोर्ट के सामने, इसलिए विटनेस प्रॉपर हो ये भी जरूरी है। तो दो तो रहेंगे ही, अगर तीसरा उनके परिवार से लिया जाए और वो डीसी निर्णय करे कि कौन हो। कभी भी ये बात हो तो लगे कि नहीं, ये डीसी द्वारा निर्धारित था कि वो उनको रखा जाए, तो इस ढंग से इसमें थर्ड पर्सन की भी एंट्री की जाए एग्रीमेंट में, उससे कोई कमी नहीं होगी और मजबूती ही आएगी। और एक जो पुरुषोत्तम जी भी जो बात याद दिलाए कि जो दो टू रेफरेंस है, तो कोशिश ये भी रखा जाए कि जिसका दस्तखत इसमें लिया जा रहा है वो टू रेफरेंस में भी रहे, और टू रेफरेंस वाले को भी बहुत ध्यान पूर्वक वो लेने का जरूरी है। उनका उस रेफरेंस वाले पे अगर दस्तखत का कोई प्रोविजन है नहीं, बैंक खोजता नहीं है, लेकिन अगर ले लिया जाए तो वो भी एक मजबूती ही देगा काम में या लीगल प्रोसेस में। तो लीगल प्रोसेस को जितना ज्यादा हम लोग और मजबूत बनाएं उतना अच्छा, जिससे कहीं एफआईआर करना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, तो उसमें कोई कमी नहीं हो, और जो गलत काम किया है उस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव हो। उद्देश्य यही है। तो कुणाल जी सुन पा रहे हैं ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो इस ढंग का एक उसमें एडिशन किया जाए, से मजबूती ही आएगी। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पहुंचे, एक जो अभी बहुत बर्निंग टॉपिक है, L1 डिवाइस। L1 डिवाइस में भी इसी हमारी इसी स्थिति कहाँ इसी में तक सर पहुंची। थोड़ा सा सर बोलिए। इसी में और था एक एक दो पॉइंट एग्रीमेंट हाँ से बोलिए, रिलेटेड है। बोलिए बोलिए। एग्रीमेंट जो एक तो कि इसमें जो लेटेस्ट जो ये है कुछ सूची भी है जो साझा किया गया है कि जिनका कुछ, चूंकि वो ऑनलाइन एग्रीमेंट से एक और जो बेनिफिट है कि डेटा भी पूरा सुरक्षित रहता है अपने पास। कभी भी किसी का एग्रीमेंट वो मांगेंगे तो आपको विद इन मिनट मिल जाएगा। और दूसरा कि पूरा उसका रिकॉर्ड भी होता है कि वो कब हुआ, इन्फोर्स कब से कब तक है, उसकी भी पूरा यहाँ पे जो डिटेल वो है वो ऑलरेडी हेड ऑफिस के पास होता है। तो इससे संबंधित अभी एक डेटा भी जो दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे कितना एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ है एक दो महीने में, तो वहां पे तो रिन्यू कर लेने की आवश्यकता है जितना फास्ट हम लोग कर लें। और साथ ही दूसरा कि जैसे अभी ऑनलाइन एग्रीमेंट की बात करें तो 2300 से 2400 सीएसपी के पास ऑनलाइन एग्रीमेंट और अपडेटेड वैलिड एग्रीमेंट है वो संजीवनी का। तो उसमें से एक और चीज है जो बैंक की तरफ से लगातार ये पहले से ही चलते आ रहा है, अब अभी उस पर बैंक का कॉर्पोरेट सेंटर से सीधे फॉलोअप शुरू हुआ है कि उसमें वो लिंक ब्रांच के द्वारा एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन और डीआरएस सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है जो लिंक ब्रांच से होता है। तो एग्रीमेंट की कॉपी और पुलिस वेरिफिकेशन का जो अगर अपडेटेड है तो वो दे दें, और डीआरए अगर है तो दे, नहीं है तो ये 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है
इसका एक सूची भी आया है, वो ग्रैन्युलर डिटेल चूंकि अभी नहीं आया सीएसपी का, सीएसपी वाइज सिर्फ समरी आया है, तो वो ये मंडे को आ जाएगा डेटा, तो हम आप सब लोग के साथ साझा करेंगे। लेकिन इसमें भी देखेंगे तो अपना पोजीशन कुछ अच्छा नहीं है, ये हम लोग काफी पीछे हैं इसमें भी। बीसी सीएसपी एग्रीमेंट जो अपलोड हुआ है जो ब्रांच चैनल के द्वारा संजीवनी का, वो सिर्फ 833 हुआ है। जबकि अभी ऑनलाइन एग्रीमेंट की ही बात करें, बहुत जगह पे कुछ पुराना वाला अगर वो ऑफलाइन एग्रीमेंट होगा किया हुआ तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन एग्रीमेंट की बात करें तो 2300 से 2400 एग्रीमेंट ऑनलाइन, और वो अपडेटेड है यानी कि वैलिड है। हमने उसको चेक किया है और वो उतना तो है अपने पास, लेकिन अभी तक सिर्फ 833 ही अपलोडेड है, यानी कि इसमें अभी मैक्सिमम लोग जो है वो करवा नहीं पाए हैं। और इसमें सिर्फ 22% के करीब में हम लोग का जो बीसी एग्रीमेंट है, बीसी सीएसपी एग्रीमेंट, वो बैंक के डेटाबेस में अपडेटेड है। जबकि ओवरऑल जो एवरेज है पूरे बीसी चैनल का 80,000 सीएसपी में, तो 39-40% अपलोड है। तो हम लोग एक तरह से इसमें भी ओवरऑल जो एवरेज है उसका वो 50% पे हैं। अगर टोटल 40% के आसपास में अपलोडेड है तो हम लोग 22% पे हैं। इस पे हम लोग को विशेष फोकस करना है। डेटा अगर सीएसपी बाई जैसे ही आता है कल, तो आप सब लोग के साथ शेयर करेंगे, लेकिन हम लोग इन जनरल सभी सीएसपी को सब जगह पे निर्देशित करें, उनको गाइड करें, बताएं कि अपना एग्रीमेंट का कॉपी और पुलिस वेरिफिकेशन का कॉपी ब्रांच में जरूर जाके दे दें और वहां से अपलोड भी करा दें। तो इसको भी हम सब लोग को इसको टॉप प्रायोरिटी पे करके इसमें आगे करके कंप्लीट कर लेना होगा, क्योंकि आगे एक कंप्लायंस का पार्ट, और फिर वो अगर यहाँ हो जाता है एक बार सुरक्षित, तो वो बैंक के लिए भी कंप्लायंस करना आसान रहता है। चाहे वो अभी ऑडिट हो रहा है उसमें भी कि नहीं है तो हमारा ब्रांच में ऑलरेडी किया हुआ है, तो प्रूफ के रूप में भी रहेगा। सिमिलरली पुलिस वेरिफिकेशन में टोटल जो है वो 60% के करीब में अपलोडेड है पैन इंडिया में, पूरे स्टेट बैंक के बीसी चैनल में, और अपना जो संजीवनी का है वो 45% है। तो इसमें भी पूरे सिस्टम के अगर कॉम्परेटिवली देखें तो हम लोग पीछे हैं। तो दोनों आइटम में इसमें अपलोड भी जो कराना है, इसको भी हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे करा के इसको वो टारगेट ओरिएंटेड कि हम लोग नेक्स्ट 15 डे में इसको कंप्लीट करें इस टास्क को, इसको भी हम लोग ध्यान में रखें और सबको इस संबंध में भी गाइड करें। तो ये भी एक स्पेशल था और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी सब लोग को ध्यान देने का सकता है। पुरुषोत्तम सर, गुड मॉर्निंग हाँ सर। हाँ गुड मॉर्निंग, सर इसमें बताइए। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मंथली हम लोग को डेटा मिल जाए जो एक्सपायर हो रहा है इन एग्रीमेंट एंड हाँ टीवीआर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको मंथली दिया जाएगा। अभी तो एक कल परसों में शेयर किया गया है, आगे से इसको मंथली बेसिस पे शेयर किया जाएगा कितना एक्सपायर फॉलो कर रहा है। करके एग्रीमेंट कराने में हम लोगों के लिए इजी होगा, और सुपरवाइजर बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल। और उसको फिर हम उसको ब्रांच में भेज करके अपलोड भी करा सकते हैं। तीनों चीजें हाँ बिल्कुल, एक साथ आगे में हो से उसको जाएगा। मंथली किया जाएगा। और अभी तो जी वन टाइम दे दिया गया है पूरा, अभी तक जितना भी एक्सपायर्ड है, जो सीएसपी जी हमारे एक्टिव हैं और उनका पुलिस वेरिफिकेशन एक्सपायर्ड है, उसकी सूची दी गई है। आगे उसको मंथली बेसिस पे दिया जाएगा। और पुरुषोत्तम जी, जिनका एग्रीमेंट हो गया है और ब्रांच में अपलोड नहीं करवाया गया है, यस। उसकी सूची भी अलग से दे दीजिएगा कि सब लोग हाँ तो अटेंटिव रहें, उसको करवा दें। उसका सर वो कल बैंक से डेटा आएगा, अभी वो समरी सिर्फ आया था, अच्छा बीसी अच्छा। वाइज समरी है इसमें। हाँ सीएसपी वाइज ठीक। समरी वो जो है वो कल आएगा बैंक की तरफ से। कल जैसे ही आया तो हमने बात किया था कॉर्पोरेट सेंटर में, उनकी तरफ से था कि अभी जो सीएसपी वाइज जो ग्रैनुलर डिटेल है वो मंडे को भेज देंगे। तो कल जैसे ही आता है हम तुरंत इसकी सूची सारा हम सबको शेयर कर देंगे। गुड मॉर्निंग सर, आशीष सर लाइवली से बोल रहे हैं सर। सर बोलिए बोलिए आशीष। हाँ सर, ये कह रहे हैं सर, एग्रीमेंट जो सीएसपीओ को सर हम लोग करवाते हैं, इसमें सर अगर हम लोग के पास भी एक बार एग्रीमेंट मेन हो जाए कि सभी का एग्रीमेंट हम लोग के पास भी रहे सीएसपी से, क्योंकि कभी कभी सर ऐसा होता है आरबीओ से भी हाँ कॉल तो आता है। ये तो मिल सकता है ना, आपके पास ऐसे ही जाता होगा वो तो जैसे ही होता है तो तुरंत वो चला जाता है, लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर और दूसरा शुरुआत में अगर तो अगर अगर नहीं हो रहा है कहीं से, आप जी यहाँ से सर। ले सकते हैं सेंट्रलाइज, आपके कितने हाँ सीएसपी सर, हैं क्योंकि सूची देंगे, सबका आपको हमारे मिल जाएगा। ठीक है सर, ये सर हम लोग को मेल और में मिलता है ना, जिससे कुना- आरबीओ ब्रांच कुणाल जी, ये एक मिनट प्रोवाइड जरा करवा। था, एक मिनट। कुणाल जी, जब एग्रीमेंट होता है तो उसका जो सॉफ्ट वर्जन है वो कहाँ कहाँ उसी समय चला जाता है, थोड़ा सा इस पर बताइएगा। वो सीएसपी को जाता है सर, और यहाँ पे एग्रीमेंट टीम को पहुंच जाता है। ये यहाँ दो। से डीसी को नहीं जाता है उस समय? नहीं, क्या डीसी हम को लोग नहीं व्यवस्था जाता। कर सकते हैं कि डीसी को भी उसी समय चला जाए, हाँ हाँ कर देंगे मांगना सर। ना पड़े? हाँ हाँ कर देंगे सर। हाँ, तो ऐसा कर दिया जाए। और ठीक। इसी कड़ी में ईमेल वेरिफिकेशन भी आपका आ जाएगा, नहीं? हाँ हाँ, इतना ईमेल ज्यादा वेरीफाई लोग होगा। करके रखेंगे तो वो हाँ, जो ईमेल वेरीफाई करेंगे उन्हीं को ईमेल जाएगा। गुड तो मॉर्निंग सर। ईमेल। हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए बताइए। सर इसमें हमें लगता है ना कि एक संशोधन होना चाहिए एग्रीमेंट में,
बेसिकली जैसे हम लोग अभी जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें हम लोग उससे एक कंसेंट ले लें और क्या कहता है उसके खाते से या फिर उसके कमीशन से डेबिट करके जब उसका समय हो जाए तो बाय डिफॉल्ट ऑफिस से हो जाए, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए सर। उसके बाद हमको लगता है कि 100% सबका एग्रीमेंट रहेगा सर। देखिए सर, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, कुछ भी देखिए, कुछ भी करने पे ना वो थोड़ा सा अटेंशन लेना पड़ेगा। आप जब तक उनसे फॉलोअप नहीं करेंगे सीधे यहाँ से उतना न तो मेन पावर हेड ऑफिस में रखना संभव है, उसमें फिर उस प्रकार से अगर हम 50 लोग रखेंगे सिर्फ एग्रीमेंट के लिए तब हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अटेंशन लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से एक चीज जो बताया विकास जी वो एकदम वो ये है कि मंथली बेसिस पे जितना का एक्सपायर कर रहा है सूची सब लोग के पास जाएगा। आप लोग उस पर काम करके विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज आप उसको करा लेंगे तो स्मूथ वे में चलते रहेगा। क्योंकि उससे बात करना होगा, पेमेंट के संबंध में करना होगा, साथ ही उनको वो जब जाएगा ओटीपी के माध्यम से तो फिर उनको ओटीपी एक करके साइन करके बताना करना पड़ता है। और डीसी की भी इसमें साइन है। अभी एक और विटनेस बढ़ाने की बात चल रही है, तो एकदम आप लोग के तरफ से उसमें वो रोल है और वो करेंगे तभी हो पाएगा। ऑटोमेटिक ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं कि जिससे हो जाए बिना आप लोग के हेल्प का, तो ऐसा संभव नहीं है शायद। सर हम कुछ बोले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। अभी जो आरबीओ में जो है, सभी आरबीओ में क्या करा जा रहा है कि एग्रीमेंट पीसीसी और आईएबीएफ तीनों को अपलोड करा जा रहा है और बीसी से मांगा भी जा रहा है कि आप इसको जो है डेट इसकी कब एक्सपायर है, कब उसका स्टार्ट हुआ, पीसीसी का और एग्रीमेंट का दोनों दीजिए। तो उसमें 7 दिन पहले से उसके पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि आपका एग्रीमेंट खत्म, आपका जो वो खत्म हो रहा है और आप इसको करा लीजिए। डेट आता है उसमें अभी जो आ रहा है। नहीं तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें ये है कुछ कि स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी सर ने जैसे कहा ना कि भाई हम 100% कर सकते हैं। अगर आरबीओ में हम उसका जो है पूरा डाटा हम दे देंगे तो 7 दिन पहले पता पड़ जाएगा हमारा इस बंदे का नहीं नहीं, एग्रीमेंट आरबीओ खत्म से तो पता चलेगा, वो अलग। आप वो अपने पास भी तो है ना, पूरा सेंट्रलाइज जब अपने पास है तो हम यहीं से डेटा दे देंगे। आप ठीक से सच सुन नहीं पाए बात को। दोनों बातें हमने बताई कि एक तो कि लिंक ब्रांच आरबीओ और डिफरेंट डिफरेंट जगह से अपलोड कराना है उसको कराएं, और हम आरबीओ बैंक वाले पे डिपेंडेंट नहीं रहें। वो पटना ऑफिस की जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रति माह एग्रीमेंट कितना एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ से सेंट्रलाइज सभी लोग को जाएगा। वो मेरी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ से हम करवाएंगे। इसलिए इसमें बैंक पे डिपेंड रहने की आवश्यकता किन्हीं को नहीं है। पहले नहीं गया है लेकिन अब वो मंथली जाएगा, कि हम इंश्योर करते हैं और आगे करेंगे। ठीक है ना? तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एकदम यहाँ से सेंट्रलाइज वो जाएगा कि कितने लोग का एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है। दूसरा कि कितने लोग का नहीं है डिटेल, ये भी एक डेटा शेयर कर दिया जाएगा कल ही, कि इतने लोगों का अभी तक एग्रीमेंट अपने पास उपलब्ध नहीं है, यानी कि उनका नहीं कराया गया है। जी तो जी। वो भी एक डेटा चला जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पे ना एक सीएसपी ने फ्रॉड कर लिया था, करीब 1 करोड़ का घोटाला करा। उसका एग्रीमेंट 2022 से 21 से उसका एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। इसीलिए रुहेला जी सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी जी जी। एक मिनट, उधर इंटरनेट वाले आए हुए हैं, उनको काट दे दो। हाँ, तो सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगर यहाँ से जाने में देर हो तो टोकिए, पूछिए, अभी तक आए नहीं सर, भेजिए, जल्दी से एग्रीमेंट करा लिया जाए, ये सब। और फिर जो ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है उसको अपलोड कराइए, ब्रांच के भी रिकॉर्ड में रहे। हम लोग उसमें भी बहुत पीछे चल रहे हैं। उसकी सूची दी जाएगी कि कहाँ कहाँ एग्रीमेंट हो गया है और कहाँ उसको ब्रांच में अपलोड नहीं किया गया है। और साथ में एक थर्ड पर्सन को भी सब लोग इंक्लूड कराने के लिए आगे से मन बना के रखें। और ये जो डेटा जो गया है कल के डेट में, तो 281 सीएसपी टोटल जो है जिनका एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है, ये उम्मीद करते हैं कि सब लोग को मिल गया होगा। अगर किन्हीं को नहीं मिला है तो फिर वापस वो संपर्क करें, जिससे कम से कम ये सुनिश्चित हो कि 281 का एग्रीमेंट जिनका पहले हो चुका है, उनका एक्सपायर किया, उनको हम रिन्यू करा लें। और उसके बाद रेस्ट जो एग्रीमेंट अपडेटेड है उसका भी डिटेल भेज दिया जाएगा, और जिनका नहीं हुआ है अभी तक, अपने पास उपलब्ध नहीं है, उसका भी डिटेल भेज दिया जाएगा। तो 281 में से 17 अहमदाबाद में है, 27 अमरावती में है, सॉरी 27 + 1 28 अमरावती में है, बेंगलुरु में 33 है, चंडीगढ़ में 13, दिल्ली में 18, गुवाहाटी में 6, जयपुर में 18, लखनऊ में 22, मुंबई में 9 एंड पटना में 117। पुरुषोत्तम सर, ये कब का डाटा है? क्योंकि इसमें चेक कराए थे ना, कुछ ऑलरेडी इसी मंथ में हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो एक दो दिन पहले का था, एक दो दिन पहले का था, लेटेस्ट डेटा है, 27 तक का डेटा है, 27 अगस्त तक का। अगर कल कराए होंगे, परसों कराए होंगे तो होगा, अदरवाइज वो नहीं। एग्रीमेंट हुआ है वो है, लेकिन वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है
तो वो इसमें है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा फिर से, जिसका भी इसमें है उनको रिन्यू कराने की आवश्यकता है। अगर आपने कल कराया होगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पुरुषोत्तम से पहले अखिलेश सर ने एक बार बोला था कि भाई जो हमारा रिप्लेसमेंट कोड है उसके पास पासबुक प्रिंटर है, तो वो दूसरी जगह मैप नहीं हो पा रहा। तो उसमें आपने कहा कि बात चल रही है वहाँ पे आरबी, वहाँ पे सर्कल ऑफिस में, तो उसका कुछ निवारण हुआ? हम मैपिंग तो हो रहा है अभी, उसमें से नहीं डीमैप करा के दूसरे में मैप कराएंगे तो मैप हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। पहले वाले पे डीमैप कराएंगे अब, जहां मैप था पहले वहां पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभी तो हाल में सीतामढ़ी में किसी का हुआ है ना? यस सर, यस सर। हाँ, सक्सेसफुल हो रहा है, उसको करवाइए। मैं पूरा कमीशन का थोड़ा वो आ रहा है कि उसका वो नहीं आ पा रहा, शायद इनवॉइस हाँ, अपडेट नहीं हो पा रहा कमीशन वाले में कुछ थोड़ा उसमें है, वो उसमें वो डिस्कशन को चल है। रहा है रिमर्समेंट वाले में। लेकिन मैप हो रहा है, काम भी कर रहा है, उनको कमीशन भी अब मिल रहा है जो प्रिंट कर रहे हैं उस पे। रिमबर्समेंट वाले में अब कुछ दिल्ली में भी कंफ्यूजन 4 है, हुआ है। तो उस पे बात चल रही है। हाँ, तो जहां भी है उसको करवाइए, और उसमें हम्म फिर ये होगा, उनको अर्निंग तो होगा। रिमबर्समेंट वाले में कुछ कुछ है शायद इशू। रिइम्बर्समेंट वाले का भी जो भी प्रॉब्लम है उसका सूची बना के हम लोग कॉर्पोरेट को भेजें। यस। उसका बना लीजिएगा, उसको किया जाए कि उनका अब नया मैप हो गया तो उसको दें। ऐसा थोड़ी है कि इसे वहाँ चेंज नहीं कर सकते, उनको अपना चेंज करना पड़ेगा उसमें, तो वो चेंज करें, उसको दें। हम लोग बात उठाएंगे। यस सर। उसके बाद सर L1 डिवाइस का है, वो इस हाँ, प्रकार से L1 है पर अभी। थोड़ा सा बताइए सब जी, लोगों को। अभी टोटल हम लोग सर वो 61% के आसपास मैपिंग कंफर्म हुआ है, 61.96, जिसमें से अहमदाबाद में 60%, अमरावती में 38%, बेंगलुरु में 40%, भुवनेश्वर में 46%, चंडीगढ़ में 58, चेन्नई में 86% है, दिल्ली में 31% है, उसके बाद गुवाहाटी में 59, हैदराबाद में 52, जयपुर में 60%, कोलकाता में 63%, लखनऊ में 73%, मुंबई में 39%, पटना में 77% और तिरुवनंतपुरम में 0% है। तो 61-2% के आसपास में हुआ है। बाकी अभी बचा हुआ है टोटल पेंडिंग, अगर नंबर वाइज देखें तो 1453, 1400 से 1500 के बीच में अभी पेंडिंग है, जिनके पास L1 डिवाइस या तो उपलब्ध नहीं हुआ है या उपलब्ध हुआ भी है, तो हम लोग उनसे प्रॉपर उनका जो डिटेल है L1 डिवाइस का सीरियल नंबर का ले करके, और आगे सर्किल को या आरबीओ को जहां हो रहा है वहां से उसको करके मैपिंग नहीं करा पाए हैं। तो अभी इसमें काफी काम करना शेष रह गया है, तो इस पे भी प्रायोरिटी पे काम करने की आवश्यकता है। बहुत सारे जगह से आ रहा है कि नहीं वो ले रखें, तो ले रखें तो उनकी सूची क्या आपके पास है? अगर है तो क्या बैंक को भेजा गया? अगर भेजा गया तो फिर वहां पे उसका डिटेल यहाँ भी भेजें, और सर्किल से भी बात करें कि वहां पे हमारा वो मैपिंग नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैपिंग के लिए लगातार कॉर्पोरेट सेंटर की तरफ से वो सर्किल वाइज मीटिंग हो रहा है, और उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी बीसी का L1 डिवाइस का मैपिंग का रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो शायद ही कहीं पे पेंडिंग होगा वो उस प्रकार से, अदरवाइज वो पेंडिंग ना के बराबर में है। तो हम लोग के एंड से ही इसमें वो कुछ है जो पेंडिंग है, उसमें काम करने जा सकता है। L1 डिवाइस में भी अगर कहीं कहीं रिक्वायरमेंट है तो उसकी भी सूची जरूर भेजें कि कहाँ पे कितना चाहिए। एक दो सर्किल से ही कुछ रिक्वेस्ट आया है, अदरवाइज अभी वो बहुत सारे सर्किल से कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है मेरे पास कि डिवाइस का वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है और वो चाहिए। इसका डेडलाइन 15/9 है कि 30/9? 15/9 तक का सर स्टेट बैंक की तरफ से दिया गया है, लेकिन वो ऐसे तो 30/9 तक वो वैलिड है, जो उड़ाई की तरफ से है, आधार का जो वो उधर से है। 30/9 के बाद से तो काम ही नहीं करेगा, लेकिन 15 सितंबर तक डेडलाइन दिया गया है बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक का अपना, कि 15 सितंबर तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लें पूरे टास्क को, ताकि उसके बाद बहुत सारा वो शायद वो टेस्टिंग और कुछ कुछ क्या क्या करेंगे, तो शायद वो बीच में जिनके पास नहीं रहे वो फिर प्रभावित होंगे, उनका काम जो है वो बाधित हो सकता है। और इसमें एक चीज स्पष्ट करना चाहेंगे, कहीं कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, चाहे डीसी लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे, सीएसपी लेवल पे, कि ठीक है एईपीएस वाला काम नहीं हो पाएगा, यही ना, फिर देखते हैं पैसा। इसमें दरअसल कोड ही नहीं खुल पाएगा, क्योंकि उसको तो कोड खोलने के लिए भी तो अपना फिंगर का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। यस। वहीं से शुरुआत ही नहीं हो पाएगा, यानी कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। केवल एईपीएस ही नहीं, कुछ भी काम ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको इमरजेंसी मोड में सब लोगों को 100% पे जाने की आवश्यकता है। और सारे बैंक में, मेरे ही ऑफिस से किसी बैंक के लिए अगर कुछ विशेष नहीं कहा जा रहा हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, उन प्रोजेक्ट हेड की तरफ से, संस्था की तरफ से। इसको अपना काम समझ के सब लोग ध्यान दीजिए कि हर के लिए जरूरी है। यूआईडी केवल ये स्टेट बैंक के लिए नहीं चल रहा है, और पीएनबी के लिए या यूबीआई के लिए, या जहां कहा जा रहा है, सारे बैंक के सभी सीएसपी के लिए कहा जा रहा है। इसको बड़ा सीरियसली लीजिए, पूरा काम बैठ जाएगा। और बैंक तो हर हर काम में कुछ पेनाल्टी क्लॉज,
कुछ कोड नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो अपना करते रहते हैं। उनका को भाजन बनना पड़ेगा सो अलग में, और काम रुकेगा सो अलग में। और कोई जरूरी नहीं कि अभी भी मैपिंग पेंडिंग है, खरीदा हुआ है लेकिन बैंक मैप करते हैं। मैपिंग पेंडिंग है ना, कितना पेंडिंग है, कुछ इसमें दिया हुआ है? नहीं, मैपिंग पेंडिंग सर बहुत कम है। अब अपने बहुत पास से ही कम है डेटा, अब। जैसे हाँ वो अब थोड़ा बैंक थोड़ा, जैसे फास्ट हुआ है पटना में, उसमें। हाँ पटना में 70-80 के आसपास में मात्र है, पेंडिंग है वो। और कहीं कहीं से थोड़ा हाँ थोड़ा पेंडिंग होगा, लेकिन पेंडिंग ना के बराबर है। बैंक की तरफ से लगातार उस पे मीटिंग किया जा रहा है कॉर्पोरेट सेंटर से सीधे, कि किसी भी बीसी का है, कितना है आपके पास वो आया है रिक्वेस्ट, और कितना किए कितना नहीं किए। तो एलएचओ की तरफ से ही डिमांड किया जा रहा है कि आपका कितना है, क्या है, भेजिए। तो हाँ, बैंक उसमें के लोग कहने का अटेंटिव हैं, हमारे तरफ उसमें से हम कमी हो रही है। उसमें हम ये कहना चाह रहे थे कि पेंडिंग का कुछ भी तो परसेंटेज है। कल हो के जब बंद हो जाएगा और हम सूची देंगे, उसके बाद वो विचारेंगे, सोचेंगे, मैपिंग में 1 2 3 दिन भी लग सकता है, और अभी सिमलेसली मैप्ड हो जाएगा और उनका काम। इसलिए जब एकदम फाइनल डेडलाइन के बाद, कोई जरूरी नहीं कि हम दिए तुरंत वो मैप कर दिए, तो फिर वो कई दिनों के लिए बैठ सकता है काम। इसलिए इसको प्रायोरिटी पर सब जगह एकदम खोज खोज के कि इतना मेरा कोड है, इतना L1 किया है, इतना को कराना है, ऐसे पूरा अटेंटिव रहिए, नहीं तो काम बैठेगा। ये यूआईडीआई का सर्कुलर सारे बैंकों के लिए और सभी सीएसपी पे लागू है, कोई एक जगह नहीं। और यहाँ तो काफी गैप है, 40% के करीब गैप है ना। यस सर। तो इसको जितना जल्दी उपलब्ध कराया जाए। कई जगह जो 30% 40% पे है, उनको तो और फास्ट इसमें करने का जरूरी है। अमरावती, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, दिल्ली में भी बहुत खराब स्थिति है सर, सबसे ज्यादा दिल्ली में ही खराब स्थिति है। इस पे सर करवा रहे हैं मैपिंग, तो जो जितना था लगभग हो गया है, तो अब सर नए का करवा रहे हैं। हाँ, इसमें फास्ट चलिए, पूरा बैठ हाँ सर। जाएगा, पूरा काम बैठ जाएगा। हाँ सर और करवाते हैं। बैंक यही गेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि शायद सितंबर के बाद वो तुरंत नहीं उसको एक्सटेंड करें, वो एक गैप दे देंगे। हो सकता है कि 15 दिन 1 महीने का भी विचार के लिए अपना गैप दे दें। तो उस 1 महीना 15 दिन में तो सीएसपी छटपटा जाएंगे उनके साथ हम सब लोग। तो हम लोग इसको ये फाइनल कॉल मान के चले कि ये फाइनल कॉल है उनके तरफ से 30 सितंबर का। और 30 सितंबर आते आते हर जगह लोड बढ़ेगा, मैपिंग का समय वो होगा, डिले हो जाएगा। तो हम लोग 15 तारीख जो पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि बैंक की तरफ से, तो स्टेट बैंक की तरफ से खास करके 15 सितंबर आया है, तो 15 सितंबर के अंदर में इसको हम लोग 100% पे जाने की तैयारी करें कि हम लोग अब फिट एंड फाइन हो गए। और जो एक काम के लिए बैंक इधर जो पूरा उसमें लगे हुए हैं कि जो भी सबके वो 10,000 से बिलो अर्न करने वाले सीएसपी के पास हैं, वो हर हालत में डिलीट किए जाएं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सीएसपी या तो उसको, जैसे जमीन का मनी बटैया लगाया जाता है कि उसको दे दिया, वो अपना कर रहा है, हमें भी कुछ दे देगा, उस मोड में है। और दूसरा कि फ्रॉड होने की संभावना वहां ज्यादा है। खूब मन से जो काम करना चाहिए, वो सब क्यों उस मन से वो काम उसको कर नहीं पाते हैं। कोई सोचते हैं कि मेरे नाम से है नहीं, कोई कोई तो ये भी सोचते हैं, यहाँ फोन भी करते हैं कि उनका हटा दिया जाए, हम ही को दे दिया जाए। उस दिशा में वो खराब भी काम करते होंगे। तो हर दृष्टि से बैंक की इस निर्णय पे पहुंची है कि वो ठीक नहीं है 10,000 से नीचे। और किसी का अर्निंग अगर 5-6 हजार है और वो पूरा का पूरा वो दे रहे हैं अगर सब केओ को, तो हो सकता है कि 10,000 से नीचे में बहुत तरह की गंदगी भी घुसी हुई हो, उसमें कोई गलत कमाई कर रहे हो, कोई इरेगुलर उसमें काम कर रहे हो। तो इन सब से भी मुक्ति के लिए ये उसको हम लोगों को डिलीट करना है। अगर हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, बैंक अपने एंड से उसको डिलीट कर देंगे, इसमें सर डिलीट किया भी गया है, तो काफी है ना। हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं कल परसों में। हाँ हाँ हाँ। बैकएंड से ही डिलीट कर दिया गया है, हम बैंक की लोग की तरफ से। तरफ से हुआ है कि बैंक की तरफ से हुआ है? बैंक की तरफ से सर, बैंक की तरफ से। हाँ। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम भाई, बोलिए। आनंद पांडे सर। हाँ बोलिए बोलिए आनंद जी। कई सीएसपी भी ऐसे हैं जो सर 5,000 से कम की अर्निंग कर रहे हैं सर, और उनको लगभग 1 साल से भी बार बार बताया जा रहा है कि आप लोग सुधार कर लीजिए, आप लोग सुधार कर लीजिए। ट्रांजेक्शन वो 1 2 करेंगे, 10 बजे के सिवा वो कभी 2 बजे लॉग इन करेंगे, कभी 1 बजे लॉग इन करेंगे। और उसके बाद अगर उनको कुछ कहा भी जाता है तो तुरंत बस लड़ने को उतारू होते हैं सर। रिप्लेसमेंट की दिशा में जाइए, पंकज जी सुन रहे हैं ना।
एक आध बार हमसे भी बात किया था कोई सीएसपी, उसको हमने जी सर, प्रणाम सर। एक समय सीमा दिया था कि ठीक है अच्छा करिए, नहीं करिएगा तो अगर ये बहुत पीड़ित हैं तो रिप्लेसमेंट की दिशा में सर जाएं, वो मदद जो कीजिए आपसे बात उसमें। किया था, हम्म। जो जी आपसे सर, बात किया प्रणाम था सर। वो लगभग 8 महीने हो गया और वो अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं आया सर। रिप्लेस कीजिए, अब कोई उसमें सोच विचार नहीं, रिप्लेस की दिशा में ठीक है जाइए। सर, थैंक यू। समझे ठीक पंकज सर, जी भी? ठीक। हाँ, रिप्लेस जी की सर, दिशा जी में सर, जाइए। जी सर। नोटिस दे दीजिए, पहले एक दो तीन नोटिस दे दीजिए, एक एक सप्ताह के इंटरवल पे, और पुराना जो दिए हो उसे दिए हो फ्रेश भी दे दीजिए, और उसको रिप्लेस कर दीजिए। आदमी खोजना शुरू कर दीजिए आज ही से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोग एकदम हटाए जाने चाहिए। पुरुषोत्तम सर, ये जो यूजर डिलीट बाय बीसी जो आ रहा है सब क्यों में, तो ये बैंक की तरफ से हुआ है, अब बैंक की तरफ से किया गया है। तो ये अब स्टार्ट नहीं होगा क्या? नहीं, स्टार्ट नहीं होगा, और आगे भी अभी कहीं यहाँ भी जो रिक्वेस्ट आएगा आप लोग भी सबको बताइए कि 10,000 से कम कमीशन वाले को सब कियो, अगर रिक्वेस्ट भी नया भेजेंगे तो यहाँ से अप्रूव भी नहीं किया जाएगा। इसलिए उनको बनाना ही नहीं है। कमीशन पहले इंक्रीज कराएं, उसको 10,000 एंड एबव, वहीं पे अभी सब कियो अलाउड है बैंक की तरफ से। और दूसरी चीज की, अगर कहीं पे बहुत विशेष एक्सेप्शनल इमरजेंसी उस प्रकार का सिचुएशन है तो बजाबते एविडेंस के साथ में भेजेंगे, तो उसमें कुछ कंसीडर किया जा सकता है या बैंक से हम लोग बात करेंगे। अदरवाइज 10,000 से कम जहां भी है उनका सब की वहां पे बनाना भी अलाउड नहीं है, और जो बनाया हुआ था उसको डिलीट भी किया गया है। कुछ का बचा हुआ भी होगा तो डिलीट हो जाएगा। इसमें कहीं किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो फिर बताएं, जैसे रुहेला जी को कुछ कंफ्यूजन था। कोई कंफ्यूजन मत रखिए, सब डिलीट कर देगा और न यहाँ से आगे उनका अप्रूव होगा। बहुत विशेष परिस्थिति में, ये बहुत क्रोनिक बीमार हैं या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है, उसको बजाबते वहां से, जहां से सर्किल से, जहां से रिक्वेस्ट आएगा वहां से उसके प्रूफ के साथ रिकमेंडेशन तगड़ा यहाँ आना चाहिए। फिर उसको हम लोग बढ़ाएंगे कॉरपोरेट को या एलएचओ को, वहां से अप्रूवल मिलेगा, तभी उनका सब क्यों हो सकता है। ये नहीं कि आप भेजे और उसको हम लोग मंजूर, उसका टांग टूटा हुआ है, रुहेला जी ने कहा हाँ हमने देखा है टांग टूटा हुआ है, एक्सरे और ये लगा रहे हैं, और यहाँ से मंजूर, ऐसा नहीं होगा। अपना हाथ कट चुका, ये मैटर भेजा जाएगा बैंक के पास, एलएचओ या कॉरपोरेट, वहां से अगर अप्रूवल आता है तभी सब क्यों हो पाएगा। 11:30 बजने पर है, हम लोग समाप्त करें, और दो तीन पॉइंट है जल्दी से हम बोल देते हैं, और पुरुषोत्तम जी या फिर आप अन्य लोगों, सहयोगी जो हमारे हैं, उनके मन में अगर हो तो कुछ बताइएगा। जैसे यूवी लैम्प के बारे में बार बार कहा जा रहा है, वो वैल्यू स्टेटमेंट का भी पार्ट है। वॉइस प्रॉम्प्ट, ये सब कहीं छूटे नहीं, हर जगह एकदम वेरीफाई कीजिए रजिस्टर, और जितने तरह का रजिस्टर है, और खास करके उसमें जो लोन लीड जनरेशन का रजिस्टर और कस्टमर कॉन्टैक्ट रजिस्टर जनरली नहीं रहता है, उसको जरूर ध्यान दे कि वहां हो। जितने तरह के बोर्ड बैनर हैं, और खास करके जो एक माइक्रो एटीएम जहां जहां लगा हुआ है, वहां की एटीएम उपलब्ध है जो अविनाश जी भेजे थे, उसी को सीएसपी के बाहर कहीं उसको डायरेक्शन के उसको देते हुए यहाँ एटीएम उपलब्ध है, वैसा कुछ कराइए, उससे काफी कमाई बढ़ेगी। और बैंक को भी उस पर आपत्ति नहीं है कि एटीएम के पहले एम क्यों नहीं लगाया आपने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं से आपत्ति होगी हम लोग को भी सूचित कीजिएगा, और वैसी घोर आपत्ति होगी उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज वो उसका उपयोग करे। और विजिट के बारे में बहुत अटेंटिव हो, प्रॉपर नंबर ऑफ सुपरवाइजर, डिप्लॉयमेंट ऑफ सुपरवाइजर, मीनिंगफुल विजिट में वहां का परफॉर्मेंस के साथ साथ लिंक ब्रांच में विजिट करें सुपरवाइजर जरूर, एक कोऑर्डिनेशन तैयार करें, आग्रह करें कि सर सैटरडे के सैटरडे, जिस सैटरडे को खुला हुआ हो या किसी भी दिन, एक दिन सर सारे सीएसपी को बुला के आप खुद भी परफॉर्मेंस के बारे में, कंप्लायंस के बारे में थोड़ा सा सर 5 मिनट का ही वक्त दे दीजिए सर, निश्चित रूप से बहुत प्रभाव पड़ेगा। और ब्रांच मैनेजर अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, जवाबदेही भी, उसको कैश मिलने में, अकाउंट अप्रूवल में, वो भी खुद सोचेंगे कि ये हमें करना चाहिए, मेरा पार्ट है। उसी ढंग से डीसी से ये आग्रह है, या जहां पर सिंगल डीसी सुपरवाइजर वाले मोड में है, वहां पे हर हालत में आरबीओ का क्या डिमांड है, आरबीओ में
विजिट किया करें, लीगेसी अकाउंट के लिए ही कोई मीटिंग ही होता है। कई जगह से होता है कि जो डीसी खुद नहीं गए और अपने सेकंड पर्सन को वहां भेज दे रहे हैं। ऐसा मत करिए, आपका काम खराब होगा, आपकी विश्वसनीयता घटेगी, और आप कल कुछ किसी को काम के लिए कहिएगा आरबीओ में तो वो आपके काम को इग्नोर करेगा और यहाँ शिकायत भी करेगा कि मीटिंग के दिन भी वो नहीं आते हैं। ऐसा हो रहा है, कई जगह से आता है। तो ये इस ढंग का नहीं होना चाहिए। एकदम जो राइट पर्सन है वो विजिट करें, उसमें सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का हिसाब किताब नहीं बैठाइए। और अकाउंट अप्रूवल पर भी जैसे देख रहे हैं कि आप खाता कुछ खोल रहे हैं, बैंक का डेटा कुछ आ रहा है, अपने पास कुछ डेटा है, कहीं ना कहीं जो ये मिसमैच है, तो क्या ये अप्रूवल में कहीं कमी है? एक जो पुरुषोत्तम जी शंका जाहिर किए कि जो कुछ खाता डिलीट होते हैं शायद उनको घटा के तब वो जोड़ घटाव करके देते हैं, या कहीं अगर अप्रूवल नहीं हो रहा है उसके चलते। तो ये अटेंटिव रहे, जो भी हो हम लोग अटेंटिव रहे कि जो हमने खाता खोला है वो अप्रूव हो जाए जितनी जल्दी। का दो फायदा, एक तो जब एओएफ आप सबमिट करेंगे तभी अप्रूवल होगा, और अप्रूव हो गया तो अब मेरा काम अब आगे चलेगा, कस्टमर आएंगे, पैसे जमा कराए जाएंगे। और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पर भी पूरा ध्यान दीजिए जिससे कि बैलेंस मेंटेनेंस बढ़े। ये भी दुर्लभ एक प्रोडक्ट, ये आइटम है कमीशन का जो स्टेट बैंक द्वारा दिया हुआ है। इसका जितना जितना फायदा उठाइए। दूसरे बैंकों में हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी यूबीआई ने भी इसको दिया है, वहां भी खूब जोर लगाइए जिससे बैलेंस मेंटेनेंस मिल सके। बीओबी में है, इतना इकबट है कि 1 रुपया भी किसी को नहीं मिल रहा है। अपने 1,000 सीएसपी में 1 भी रुपया बैलेंस मेंटेनेंस के क्षेत्र में बीओबी में नहीं मिल रहा है। यूबीआई में जोड़ लगाइए, यहाँ निश्चित रूप से वैसी खराब स्थिति नहीं है, निश्चित मिलेगा। और पीएन और एसबीआई में तो आप देख ही रहे हैं 50,000 तक इसमें मिल सकता है। कैप है 50,000 पे, लेकिन वहां तक मिल सकता है। पूरा जोड़ लगाएं कि हर सीएसपी को मिले, और अधिक से अधिक लोग, जैसे स्लैब में हम लोग कोशिश करें कि सुपर स्लैब तक पहुंचे, वैसे ही इसमें कोशिश करें कि वो जितना कैप है 50,000 वहां तक पहुंचे। कई सीएसपी वहां तक पहुंचे हुए भी हैं। तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत, जैसे कोई पवित्र महीना होता है वैसे ही सितंबर और मार्च का महीना हम सब लोगों के लिए बहुत पवित्र है, बहुत कर्मठ रहने का है, बहुत अटेंटिव रहने का, बहुत सोचने का, समझने का, और मीनिंगफुल हमारा एक एक मिनट का सदुपयोग हो उस दिशा में जाने का। और बहुत सारी बातें रहती हैं आज भी, जैसे सामने आया, बहुत सारे जो सुझाव होते हैं बीच में व्हाट्सएप पे मेल पे दिया करिए। संडे का इंतजार मत कीजिए, और फास्ट, और पहले ही बहुत सारे काम निबट जाएंगे। मेन उद्देश्य है कि पूरा जो सिस्टम है, जो हम सब लोगों का जो फैमिली है, उसमें सुचारू पूर्वक काम हो, मजबूती रहे, उद्देश्य यही रहे, सबको अच्छा कमीशन मिले। उसी दिशा में सुपरवाइजर के लिए भी स्कीम लाया गया है। आशा है, पिछले माह में तो लेट लाया भी गया 4-5 दिन पहले, अभी तो शुरुआत से भी है। और एसबीआई का भी जो धमाका वाला है उनका, वो सितंबर तक ही लागू है। भरपूर लाभ उठाइए इसका। तो हर दृष्टि से जब हम लोग अटेंटिव रहेंगे तो अर्निंग भी बढ़ेगी, जो मेन उद्देश्य है। एकदम इसमें खुल के कहने से कोई गुरेज नहीं है कि मेन उद्देश्य है कि सबकी अर्निंग बढ़े, सीएसपी से लेके सभी जो जुड़े हुए हैं सब लोगों की अर्निंग बढ़े, उद्देश्य है। और उसमें बहुत सा समाज सेवा, ये सब तो उसमें निहित है, एम्बेडेड है, वो अपने आप आ जाता है। तो सब लोग उस दिशा में काम करें। और अगर अजय तिवारी जी के पास, अविनाश जी के पास, गौतम जी के पास, और हमको लगता है कि कुणाल जी जरूर कुछ कहेंगे शायद ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, जो एक दिए भी थे, तो जरा सा देख लीजिए कि कितने लोग ईमेल वेरीफाई कर पाए। उसके लिए एक अलग से हम लोगों ने ये बनाया भी है पर्सन भी, प्रगति जो कॉन्फ्रेंस कॉल का ये लेती है जायजा, वही ईमेल वेरिफिकेशन में भी लगी हुई है। तो जितना ज्यादा फास्ट करें, जिससे कि जैसे नोटिस का ही है तो अप्रिसिएशन का ही है, परफॉर्मेंस का है, तो बहुत सारा जो मेल उस पर जाएंगे। व्हाट्सएप वेरिफिकेशन का भी उन्होंने बनाया है। तो सब में जब फास्ट आप बढ़िएगा तब कुणाल जी और उनकी टीम उसमें फास्ट बढ़ेगी और उनको मन लगेगा और
सब सूचना का आदान प्रदान भी फास्ट होगा। तो कुणाल जी कुछ कहना है? हाँ सर, कहना है सर। हाँ बोलिए। हाँ, आप तो कह ही दिए मैक्सिमम चीज। देखिए, मेरे तरफ से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग ईमेल वेरीफाई कीजिए, व्हाट्सएप वेरीफाई कीजिए। आप डीसी हैं, एसवी हैं, सुपरवाइजर हैं, स्टेट हेड हैं, काफी कम लोग किए हैं। 10 दिन हो गया है नोटिस देकर, और आप नंबर्स देख लीजिए कितना कम है, पहला चीज। दूसरा, हमारा वेबसाइट जो है रोज आप लोग यूज कर रहे हैं, और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, डेली 2000 प्लस लॉगिन है हमारे वेबसाइट पे। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएसपी लोग इतना यूज कर रहे हैं और आप लोग नहीं यूज कर रहे हैं। तो हम 2000 में यही मानेंगे कि 5-10 हम लोग हैं, बाकी सारे सीएसपी है। ये दो बात है, इसको आप लोग अभी ले लीजिए, इसको शुरू कर लीजिए। सारा ईमेल वेरीफाई कीजिए, सारा व्हाट्सएप वेरीफाई कीजिए। बहुत सारा फीचर जो है हम लोग आपको देंगे। जैसे अभी एग्रीमेंट का ही बात हो रहा था, और एक भाई पूछ रहे थे कि मुझे मालूम नहीं चलता है, ये सारा पोर्टल पे अवेलेबल होगा आपके। आप पोर्टल पे जब लॉगिन करेंगे अपने आईडी से, तो ये आपको खुद ब खुद दिख जाएगा, रियल टाइम में दिखेगा। आपको पुरुषोत्तम जी का इंतजार नहीं करना महीने के अंत तक कि पुरुषोत्तम जी बताएंगे तो मुझे दिखेगा। अभी ये सारा प्रोसेस आपको पोर्टल पे दिखने लगेगा एक एक करके, और हम लोग सुचारू रूप से इसको ऐड कर रहे हैं। आज देखिए, एम्प्लॉय तो है ही जितने भी सीएसपी हैं उनको आईडी कार्ड के लिए कितना तकलीफ होता है तकलीफ। लॉगिन कर दे, खुद से आईडी कार्ड बनवा लेते हैं। मुझे तो पता भी नहीं चलता और कितने लोगों का आईडी कार्ड बन रहा होगा, रोज रोज बेसिस पे बन रहा होगा, डेली बेसिस पे। तो बहुत सारा फीचर है जो हम लोग ला रहे हैं। अब तो व्हाट्सएप, अभी मैसेजिंग आपका हो जाएगा। आपको सीएसपी को मैसेज नहीं करना है, आपको सीधे अपने पोर्टल से मैसेज करना है। अभी आप लोग सब इंडिविजुअल कर रहे हैं मैसेज, एक कंपनी की तरफ से मैसेज जाएगा और एक इंडिविजुअल मैसेज जाएगा, दोनों में फर्क आएगा ना। तो ये सारा चीज फीचर दे रहे हैं हम लोग। ईमेल का ही है, अभी आप लोग वर्बल आप लोग इंटीमेट कर रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। हम लोग ईमेल के थ्रू उनको देंगे, उनको ही नहीं देंगे, उनके लिंक ब्रांच को भी वो मिल जाएगा। तो उनको तो छुटलाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा कि अरे अब तो मिला नहीं, वही नहीं है। ये ईमेल का ट्रेल है, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं देखा। वो देखे नहीं देखे, कब देखे, वो सारा ट्रेल हमारे पास है। तो वहां पे भी वो नहीं झुटला सकते हैं कि नहीं मैंने तो देखा ही नहीं सर। तो हमारे पास प्रूफ रहेगा कि आपने देखा है, देखिए, और आप झूठ बोल रहे हैं। और ये सारा चीज है, डिजिटाइज्ड है, और ये कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ पे आज आज स्टैंड करेगा। ऐसा नहीं है, पहले का जमाना नहीं रहा कि मेल को नहीं आदमी कोर्ट ऑफ लॉ में दिखा सकता था। अब ये सारा डिजिटल प्रूफ है, डिजिटल फुटप्रिंट है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपका एक फुटप्रिंट बन जा रहा है, और सारा लीगल है। आप कहाँ से लॉगिन कर रहे हैं मेरे वेबसाइट पे, वो सारा मेरे पास रिकॉर्डेड है। अब ये कल के नहीं बोल सकते पटना से लॉगिन किया और बोल दे कि हम मुजफ्फरपुर में बैठे हुए थे। इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग खुद ये वेबसाइट, अपना जो पोर्टल यूज करना सीखिए। जब आप सीखेंगे तभी तो सामने वाले को सिखा सकेंगे ना। इसके लिए मैं अभी सीएसपी पे नहीं जा रहा हूँ। अभी देख रहा हूँ मेरा ही 10% नहीं हुआ है, तो मैं सीएसपी, आप लोगों को सीएसपी का आईडी दे के और उनको एक्टिव, वो तो कर ही लेंगे। मैं अपने एंड से तो मैं रोक ही सकता हूँ कि नहीं, बिना, अब जैसे लिमिट होता है स्टेट बैंक में, वो हमारे वेब पोर्टल से होता है। मैं रोक दूंगा कि अगर आपने ईमेल वेरीफाई नहीं किया तो आपको मैं लिमिट साइट पे लॉग इन नहीं करने दूंगा। तो उनको तो मजबूरी होगा लॉग इन करके अपना ईमेल वेरीफाई करने। सीएसपी से तो मैं बहुत तरह से भी करवा सकता हूँ। जिनको ईमेल आईडी, जिनको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना है, जिनको अपना कोई भी काम के लिए 2000 लॉगिन तो रोज हो रहा है ना, उसमें यूनिक 2000 नहीं होगा, लेकिन डेली यूनिक तो 150 तो होगा ही। उस तरह से तो मेरा सीएसपी का अपने आप हो जाएगा उस तरह। लेकिन आप लोग को अपना दायित्व समझ के, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के खुद का आईडी तो अप्रूव करवाइए। मैं पिछले बार भी बोला था और आज भी वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, दूसरा कुछ भी नया नहीं बोल रहा हूँ। सर भी इतना देर बोले, प्लीज आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, किसी को भी कोई परेशानी है, मेरा नंबर है, मेरे टीम का नंबर है, पूरा स्प्रेड आउट है, तुरंत फोन कीजिए। ठीक है, 1 घंटे में नहीं होगा, 2 घंटे में नहीं होगा, हो सकता है कभी कभी 1-2 दिन भी लग जाता है, लेकिन वो होगा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना हम लोग नहीं छोड़ते हैं ना। कभी कभी टाइम लग जाता है, बहुत तरह का कारण होता है, लेकिन सारा चीज पोर्टल पे आने वाला है, सारा चीज आपको रियल टाइम में रहेगा। तो इसके लिए आप लोगों को व्हाट्सएप और ईमेल आईडी को जल्दी से जल्दी वेरीफाई कीजिए, ताकि मैं सीएसपी तक पहुंचूं। अभी तो मैं आप ही लोग पे स्ट्रगल कर रहा हूं, और प्रगति जी भी इस पे काम में तेजी लाएंगी, ऐसा उम्मीद है। कल मैं बात कर लूंगा उनसे, इसमें तेजी लाना है।
दूसरा हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है, देखिए आप लोग सुपरवाइजर हैं, विजिट करने जाते हैं, डीसी विजिट करने जाते हैं, कम से कम अपना तो चैनल सब्सक्राइब करवा लीजिए। ठीक है, 3,000 है। फेसबुक का फॉलोअर कितना है? 600 फॉलोअर है। बताइए, बार बार ये बात मैं बोलता हूँ, बोलने का जरूरी है? खुद का है। आप तो जानते ही हैं, संजीवनी एक फैमिली है, परिवार है। ये परिवार का ही पार्ट है ना। इस तरह भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। और बाकी मेरे तरफ से इतना ही था आज के लिए। थैंक हेलो। यू कुणाल जी। बोलिए, कोई बोल हाँ, रहे गुड हैं? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गगन बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। कुणाल सर, मैं सर इसको 3-4 बार ट्राई कर चुका हूँ व्हाट्सएप वाले को, बट इसमें थोड़ा सा मुझे इश्यू आ रहा था सर अभी। हाँ ठीक है, ये कल फोन कीजिएगा ना। बीच में कुछ इशू था वो इंक्रिप्शन का, वो सॉल्व कर दिया गया है। ओके सर। आप कल फोन कीजिए ऑफिस टाइम में, तो वो करवा देता हूँ। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक ठीक। प्रणाम सर, अजय तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। सर, अकाउंट ऑथराइजेशन में अभी अभी भी कुछ समस्याएं चल रही हैं और उसी वजह से काफी प्रभाव पड़ा है जो सिलेक्ट कंप्लीट का जो भी सीएसपी छूटे हैं उसमें। तो इसमें सर हो ये रहा है कि जैसे ही अकाउंट को ऑथराइज कर दिया जा रहा है, वो अकाउंट ना तो रिपोर्ट में शो कर रहा है सीएसपी के पास, और कार्ड प्रिंट करने पर नो सीआईएफ फाउंड करके आ जा रहा है। तो ना तो उसका कार्ड प्रिंट हो रहा है और ना ही उसका रिपोर्ट में कहीं डाटा शो कर रहा है। इस कारण सर बहुत सारे अकाउंट्स नहीं, मतलब ब्रांच ने तो ऑथराइज कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सर्वर में अटके हुए हैं। और हमारे आरबीओ ने सर एक इनिशिएट लिया हुआ है, सारी ब्रांचेस को एकदम फोन करके और एक स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि 2 दिन से ज्यादा कोई भी आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म सीएसपी के पास ना छोड़ें। तुरंत प्राथमिकता से सारे फॉर्म मंगवा कर और उनको मेकर चेक कर करवाएं। तो बहुत सारे सर ब्रांचेस में ये अच्छी व्यवस्था बना दी है। अकाउंटेंट सर खुद सीएसपी को फोन करके फॉर्म मंगा रहे हैं और उनको तुरंत ही मेकर चेकर कर रहे हैं। तो ऑथराइजेशन में काफ़ी सहूलियत हमारे आरबीओ में मिली है और इससे काफ़ी सपोर्ट ब्रांच का भी मिल रहा है। साथ में सर पासबुक प्रिंटर पे व्यापक चर्चा आज हुई है। थोड़ी सी सर इसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें सीएसपी के संबंध ब्रांच से कैसे है, ये चीज बहुत मायने रखेगी। अगर सीएसपी ब्रांच की बात मान के रिकवरी में सहयोग कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में सहयोग कर रहा है, अन्य जो चीजें हैं जो काफी हेडेक करती हैं ब्रांच मैनेजर सर को, अकाउंटेंट सर को, अगर उन चीजों में अगर सहयोग कर रहा है, मतलब एज अ परिवार उसको मान लिया है ब्रांच ने, तो फिर सर सीएसपी को फुल आजादी है कि वो अपने हाथ से पासबुक प्रिंट कर सकता है। कई सारी ब्रांचेस में मेरे सीएसपी ऐसी लाइजनिंग बनाए हुए हैं कि वो शाम के टाइम 4 बजे के बाद कैश बंद होता है, उसके बाद वो जाते हैं अपनी लिस्ट प्रॉपर लेके, और क्लेरिकल स्टाफ अपना सीट छोड़ देता है कि भाई आपका काम कर लीजिए, 10, 12, 15 जो भी आपको छापनी है अपने हाथ से आप छाप लीजिए। जैसे हमारे यहाँ सर विवेक सिंह परमार हैं, एक दो सीएसपी और हैं, तो वो मैंने खुद अपनी आंख से देखा है कि वो ब्रांच में मतलब एज अ स्टाफ काम, ऐसा लगता है कि ये ब्रांच का स्टाफ ही है, बंदा सीएसपी है ही नहीं। तो इस टाइप से सर संबंध अगर सीएसपी के बहुत अच्छे ब्रांच में है तो काफी सारी चीजें सर आसान हो जाती हैं ब्रांच में। 99% जो भी काम है वो रुकता नहीं है, आराम से स्मूथली होता चला जाता है। चाहे वो कैश लेने की समस्या हो, कैश में भी सर काफी जैसे जिन सीएसपी के संबंध ठीक नहीं है, पता लगा 10 का नोट पकड़ा दिया, 20 का नोट पकड़ा दिया, लूज टेप लगे खराब नोट पकड़ा दिए, उसको लाइन में खड़ा कर दिया। तो ये सर काफी सारी समस्याएं जब सीएसपी के संबंध अच्छे होते हैं तो बहुत सारी चीजें आराम से सर होती चली जाती हैं। तो सभी डीसी, स्टेट हेड और उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि सर बीसी को जरूर थोड़ा सा मोटिवेट करें और उसके संबंध वो अपने ब्रांच से अच्छा रखे, और संबंध अच्छा तभी हो पाएगा जब काम के बदले काम होगा। ऐसा नहीं है कि केवल जाके वहाँ कुछ वो चाय पानी पे खर्चा कर दे तो उसका संबंध अच्छा हो जाएगा। ब्रांच को चाहिए सब काम, और काम आज के समय में जैसे लोन रिकवरी का सबसे भयंकर दबाव है। ब्रांच मैनेजर खुद खाना नहीं खा रहे हैं, दिन दिन भर फील्ड में घूम रहे हैं। तो एक एक बहुत बड़ी समस्या रिकवरी की है। रिकवरी में अगर सीएसपी सहयोग कर दे तो वो उस समय, जैसे अगर 1 लाख रुपए की भी रिकवरी अगर किसी बीसी के द्वारा कर दी गई, तो वो उस टाइम के लिए बिल्कुल ब्रांच का भगवान हो जाएगा वो व्यक्ति, क्योंकि रिकवरी में बहुत ज्यादा सब लोगों को परेशान किया जा रहा है। साथ में सर लेगेसी फॉर्म के लिए भी सर बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे आरबीओ से यहाँ पे है, बाकी का तो हमें जानकारी नहीं है। तो लीगेसी फॉर्म के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेशर है सर। तो लीगेसी फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और साथ में अपना ये रिकवरी
जितना ज्यादा सीएसपी इसमें सहयोग कर दे उतना जल्दी उनका संबंध अच्छा स्थापित हो सकता है। तो एक चीज सर ये थी, और दूसरा सर हमने इनिशिएटिव लिया है सर 2x2 का एक बैनर हम अपनी तरफ से सीएसपी को, एटीएम वाला जो एरो वाला जो अविनाश सर ने पिछली मीटिंग में बताया था, उसको सर हम अपनी तरफ से बनवा के सीएसपी को दे रहे हैं। और इसमें कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं आ रहा है, एक बैनर का खर्चा केवल 20 रुपए है। 2x2 का जो बैनर है वो 20 रुपए में छप जा रहा है। तो बल्क में उसको छपवा के, और जैसे 40 मेरे पास अगर एसबीआई का 46 सीएसपी है तो मेरे ऊपर केवल खर्चा आएगा 920 रुपए का। और अगर 920 रुपए खर्चा करके अगर एक महीने में भी अगर 10 ट्रांजेक्शन पर सीएसपी अगर बढ़ा तो आराम से सीएसपी का कमीशन से ही मुझे ये पैसा रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। तो सर ये दो चीजें सब कहनी थी। थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया। एओएफ के बारे में भी पासबुक प्रिंटर में एकदम बेसिक है कि अगर संबंध ठीक है तो बहुत काम निकल जाता है, संबंध ठीक नहीं है तो एक पासबुक नहीं छूने देगा। तो ये सब लोगों को गाइड करने की आवश्यकता है। अपसाइड डाउन या डाउन साइड अप हो सकता है। और अगर किन्हीं को कहना हो तो समाप्त किया जाए। यस सर। 11:45-42 हो भी चुका है। तो आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। और आज पहला दिन है इस छमाही एंडिंग वाले मंथ का, इसलिए थोड़ा सा लंबा भी खिंच गया। तो सब पार्ट पे हम लोग ध्यान दें जिससे बढ़िया एक क्लोजिंग हो सके, ये छमाही क्लोजिंग। तो इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। और आज संडे को भी काम हो, पूरा काम तो नहीं हो पाएगा मैं श्योर हूँ, लेकिन एक अच्छा हो, पहले के संडे से बेहतर काम हो, इसी होप के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।